तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नई कहानी के बारे में। ये कहानी एक लड़के की है जो काफी मोटा हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उसके दोस्त उसको परेशान किया करते थे। एक दिन सभी स्टूडेंट यहाँ पे जो है समन हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पे इस लड़के को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। लेकिन एकदम से ये फ्रूट खाता है यहाँ पे और इसके अंदर काफी पावर आ जाती है और ये पतला भी हो जाता है। लेकिन इसको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे आखिर में इसे जो है एक डेमन लॉर्ड से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन ये लड़का उस डेमन लॉर्ड को मार डालता है यहाँ पे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है वीडियो के नीचे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी लेके आऊंगा, वो भी बहुत जल्द। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक साइची नाम के लड़के को देखते हैं जो क्लास के पीछे गिरा हुआ होता है और इसके क्लासमेट यहाँ पे जो है इसको पिग बोल रहे होते हैं और काफी परेशान कर रहे होते हैं। तभी एकदम से गॉड की आवाज आती है और इन स्टूडेंट को बोला जाता है कि जो जहाँ पे है वहीं पे जो है बैठ जाए आराम से। आप सभी को यहाँ पे जो है ले जाया जाएगा दूसरे वर्ल्ड में। अब सभी स्टूडेंट बैठ जाते हैं। सभी स्टूडेंट को यहाँ पे जो है बेसिक पावर दे दी जाती है जिससे ये लोग अपने स्किल को यहाँ पे जो है देख सकेंगे। अब सारे स्टूडेंट यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। साइची जो है एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हुआ होता है। इसके पास कोई बंदा नहीं होता। साइची को यहाँ पे काफी भूख लगी होती है। ये एक कीड़े को खाने वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदर इसके ऊपर से कूद के जाता है। तभी साइची को यहाँ पे एक फ्रूट दिखता है। उसके बाद साइची जाता है उस फ्रूट के पास और ये इस फ्रूट का नाम देखता है जो होता है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। साइची यहाँ पे इस फ्रूट को खा लेता है। फ्रूट का स्वाद इसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हम यहाँ कुछ बंदरों को देखते हैं जो नाच रहे होते हैं। तभी साइची यहाँ पे इनका लेवल देखता है जो 120 होता है। अब यहाँ पे जो बंदर होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। साइची यहाँ पे आता है और इनके जो फ्रूट होता है उनको उठा लेता है और इनको खा लेता है। साइची की जो भूख होती है वो शांत हो जाती है, लेकिन साइची यहाँ पे धीरे धीरे पतला हो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदर भी आ जाता है और साइची के मुंह पे यहाँ एक लात मारता है जिसके बाद साइची काफी दूर गिरता है। यहीं पे हम देखते हैं साइची को गुस्सा आता है। ये जैसे ही बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बंदर इसका मुंह जमीन में मार देता है। लेकिन तभी साइची के अंदर से एक अजीब सी गैस निकलती है जहाँ पे जो बंदर है उसको सूंघता है और यहीं पे मर जाता है। यहीं पे हम देखते हैं जैसे ही बंदर मरता है यहाँ पे जो है वो आइटम में बदल जाता है, जहाँ पे साइची उन आइटम को क्लिक करता है जिसके बाद यहाँ पे जो साइची होता है वो पूरी तरह से पतला हो जाता है। साइची काफी शौक में आ जाता है। जिसके बाद ये अपना लेवल देखता है, अभी भी ये लेवल 1 पे ही होता है। साइची उसके बाद यहाँ पानी पीने के लिए आया होता है। तभी एक वुल्फ इसके पास आ जाता है। ये हमला करता है। यहाँ पे साइची भी इसके मुंह पे लात मारता है। ये यहाँ पे मर जाता है और बहुत सारी चीजें दे जाता है। तभी यहाँ पे जो साइची होता है वो डर जाता है क्योंकि बहुत सारे बंदर आ चुके होते हैं। साथ में एक जो पिंक गोरिल्ला भी आ चुकी होती है। गोरिल्ला यहाँ पे साइची को चैलेंज करती है, लेकिन साइची कहता है मुझे तुमसे नहीं लड़ना। लेकिन गोरिल्ला साइची के ऊपर ही हमला कर देती है। अब साइची यहाँ पे काफी डर जाता है। जिसके बाद जो गोरिल्ला होती है वो साइची के ऊपर हमला करने वाली होती है। साइची यहाँ पे कहता है आखिरकार मैं करूँ क्या। जिसके बाद साइची भी अपना मैजिक का यूज करता है, लेकिन ये अपने ऊपर ही पानी गिरा लेता है। यहाँ पे यहीं पे गोरिल्ला साइची को बहुत ज्यादा ही मार रही होती है। यहाँ पे साइची जो है गिर जाता है और ये पुराने वर्ल्ड को याद कर रहा होता है। ये कहता है कि मैं जो हूँ अब मरने वाला हूँ। लेकिन साइची एकदम से उठता है और उसके अंदर से दोबारा से वो पीली रोशनी आती है जिसके बाद गोरिल्ला हार मान लेती है और गोरिल्ला कहती है कि तुम जो मुझसे शादी कर लो और ये साइची को गले लगा लेती है। जिसके बाद गोरिल्ला यहाँ साइची को पेड़ के अंदर ले आती है और कहती है कि तुम जो इस खाने को खा लो और तुम मुझसे शादी कर लो। तभी जो साइची होता है वो खाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे खाने खुशबू काफी अच्छी आ रही होती है और साइची को भूख भी लगी होती है। जिसके बाद साइची खाना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद यहाँ साइची पूछता है कि आखिरकार तुम जो इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती हो। गोरिल्ला यहाँ पे साइची को एक बुक देती है और बोलती है कि मैंने इसके अंदर से इंसानों की भाषा सीख ली है। और गोरिल्ला बोलती है कि मेरा नाम गोरिल्ला नहीं, मेरा नाम जो है सैरा है। अब सैरा यहाँ बाहर आ जाती है और एक घूसा मारती है पानी के अंदर, जिसके अंदर से मछली बाहर आ जाती है। साइची ये सब देख रहा होता है। तभी साइची के पीछे एक जो बहुत बड़ा मकड़ा आ जाता है, जिसके बाद साइची डर जाता है यहाँ पे। लेकिन तभी सैरा आती है और यहाँ पे साइची को बचा लेती है। ये बोलती है तुम ठीक तो हो ना। साइची यहाँ पे हाँ बोलता है। जिसके बाद ये दोनों दोबारा खाना खाने के लिए आ जाते हैं घर पे। गोरिल्ला यहाँ बोलती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए एक फ्रूट भी लाने वाली थी, लेकिन पता नहीं किसी बंदे ने उस फ्रूट को चुरा लिया। जो भी वो बंदा होगा मैं उसको मार डालूंगी। तो यहीं पे साइची माफी मांग रहा होता है। ये बोलता है कि वो फ्रूट मैंने चुराए हैं क्योंकि मैं काफी भूखा था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सैरा यहाँ पे साइची को माफ कर देती है। ये बोलती है कोई बात नहीं। जिसके बाद सैरा यहाँ बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। यहीं पे हम साइची के क्लासमेट को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि आपको मुझे जो है
यहाँ पे असली तलवार से सिखाना चाहिए, वरना हम डेमंस से कैसे लड़ेंगे। हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे इनको एक हीरोज के रूप में यहाँ जो है समन किया गया है डेमंस को हराने के लिए, वो भी महाराज के ऑर्डर पे। यहीं पे हम देखते हैं साइची यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन सेरा भी इसके पीछे आ रही होती है। यहाँ पे साइची भागते हुए यहाँ पे एक गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर जाके ये गेट को खोलता है जहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो होते हैं, और ये साइची को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिरकार तुम मेरे रूम में आए कैसे। उसके बाद ये साइची के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी सेरा इसके बीच में आ जाती है, जिससे सेरा को यहाँ पे चोट लग जाती है। सेरा नीचे गिर जाती है। साइची जो है यहाँ पे डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे डेमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं हो रहा होता। उसके बाद साइची यहाँ पे एक फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे डेमन लॉर्ड को मार डालता है। डेमन लॉर्ड यहाँ साइची को थैंक यू बोलता है। उसके बाद जैसे ही डेमन लॉर्ड मर रहा होता है वहीं पे उसकी मेड आ जाती है और डेमन लॉर्ड एक इंसान के रूप में दिखाई पड़ता है। जिसके बाद साइची यहाँ पे जाता है सेरा के पास और सेरा को किस कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे सेरा जो है एक इंसान वाले फॉर्म में आ जाती है। फिर हमें यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसकी कहानी के बारे में बताया जाता है। जो डेमन लॉर्ड है वो जो है एक डार्क लॉर्ड हुआ करता था बहुत साल पहले, लेकिन यहाँ पे जो उसके ही लोग हैं उन्होंने जो है उसको धोखा दे दिया। उसके खिलाफ वो जो है खड़े हो गए और यहाँ पे जो उसकी कंट्री है उसको भी जो है तबाह कर दिया गया था। उसके पास कोई भी खड़ा नहीं होता था सिवाय उसकी जो है मेड के। लेकिन यहाँ पे जो दुश्मन है उनको जो है खबर लग गई थी इस मेड की, इसलिए मेड को जो है मार डाला। जिसके बाद डेमन लॉर्ड यहाँ पे जो है इवल डेवल बन गए और तब से लेकर ये जो है इसी गुफा में है ताकि ये जो है किसी के हाथों मर सके और यहाँ पे जो सच्चा प्यार है वो देख सके। आज इन्होंने सच्चा प्यार देख लिया, इसके लिए अब जो है ये जा रहे हैं। साइची यहाँ पे सारी कहानी को किताब के अंदर पढ़ रहा होता है। सेरा इस कहानी को सुन के काफी इमोशनल हो जाती है और साइची ने जब डेमन लॉर्ड को मारा था तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे जो है एक बक्सा मिला था, जिस बक्से के अंदर यहाँ पे जो है एक शर्ट थी। शर्ट जो है ये सेरा को दे देता है। सेरा यहाँ पे थैंक यू बोलती है साइची को। तभी एक रेविड आ जाता है और ये बोलता है कि आप लोगों ने फाइनली यहाँ पे जो है डेमन किंग को मार दिया, अब आपके रिवॉर्ड की बारी है। इनाम के तौर पे ये जो है साइची को एक हेलमेट देता है और सेरा को एक अच्छी सी ड्रेस देता है। जिसके बाद ये इन दोनों को बाहर निकाल देता है। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ से ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक स्लिम दिखता है। जिसके बाद साइची यहाँ पे स्लिम का लेवल देखता है जो 88 होता है। स्लिम यहाँ पे साइची के ऊपर हमला करता है। तभी साइची ऊपर कूद जाता है और यहाँ पे स्लिम के ऊपर ही हमला कर देता है और स्लिम को मार डालता है। साइची को यहाँ पे जूते और कार्ड मिलते हैं। यहाँ पे साइची कार्ड को अपने पास रख लेता है, जूतों को यहाँ पे जो है सेरा को दे देता है। अब साइची यहाँ पे कार्ड को छूता है, जैसे इसके हेलमेट में दर्द होने लग जाता है और यहाँ पे एक लेटर नीचे गिर जाता है। यहीं पे वो रेबिट बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि आपका जो लेवल है वो अप हो गया है। अब साइची का जो हेलमेट होता है वो यहाँ पे एक केप बन जाता है। अब साइची उस केप को पहन के यहाँ पे एक राज्य में आ जाता है। यहीं पे सिपाही बोलता है कि आपको इसके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा ताकि हम चेक करें कहीं आपने किसी को यहाँ पे मारा तो नहीं। साइची यहाँ पे हाथ रखता है और ये पास हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है अंदर चले जाते हैं। अब साइची यहाँ पे गिल के पास आ जाता है। उसके बाद साइची गिल के अंदर देखता है तो यहाँ पे एक लड़की एक लड़के को मार रही होती है और यहीं पे दो अजीब बंदे भी बैठे होते हैं। साइची कहता है कि आखिर ये किस तरह का गिल है, यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा। तभी यहाँ पे गिल का ओनर आता है और बोलता है लगता है आपको गिल ज्वाइन करना है, चलिए ठीक है अंदर चलते हैं। उसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि मेरा नाम जो है अरेसा है, आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। वैसे आप लोग कैसे आए हैं यहाँ पे, क्या आपका कोई रीजन है यहाँ पे आने का? तो साइची बोलता है कि हाँ मुझे मेरे दोस्तों का पता लगाना है। यहीं पे ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अटोरिया नाम की एक लड़की आती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। अटोरिया इनको जो है टेस्ट के लिए ले जाती है। ये बोलती है कि तुम्हें जो है यहाँ पे जो ये बच्चे हैं इनकी देखभाल करनी है। सेरा इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अटोरिया और साइची आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अटोरिया बोलते है तुम्हें इस बिल्डिंग को तोड़ना है। साइची जैसे बिल्डिंग तोड़ता है वो जो है उस बिल्डिंग के नीचे ही दब जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये निकल आता है। उसके बाद यहाँ अटोरिया बोलती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है ध्यान से इस बिल्डिंग को तोड़ना है, तुम्हें पता भी नहीं मैं जो कितना डर गई थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये लोग वापस आ जाते हैं गिल के अंदर। ऐसा पूछती कि वैसे आप लोग कहाँ पे स्टे करेंगे? तभी अटोरिया कहती है तुम लोग मेरे साथ स्टे कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अटोरिया इनको दूसरे टेस्ट के लिए लेके आई होती है। ये बोलती है तुम्हें आज जो है पौधे कलेक्ट करने हैं। अटोरिया के बाद सुनते ही साइची यहाँ पे जो है भाग जाता है पौधे कलेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पे साइची पौधों को ले आता है। यहाँ अटोरिया बोलती है कि ये पौधे नहीं लाने, तुम्हें दवाई वाले पौधे लेके आने हैं। यहीं पे साइची फिर से भाग जाता है। उसके बाद ये जंगल के अंदर आ जाता है और ये
यहाँ पे एक आवाज को सुनता है और ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें जो है मॉन्स्टर को बड़े आराम से बुलाना पड़ेगा, अगर कहीं किसी को पता चल गया तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी साइची यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे दवाई वाले पौधे कहाँ मिलेंगे। ये बंदे काफी गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये बंदे यहाँ पे गोबलिन को बुलाते हैं। जैसे ही गोबलिन हमला करता है यहाँ साइची उसको एक बार में ही रोक लेता है। अब ये बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब साइची कहता है आखिर मैं करूंगा क्या, मुझे तो फिर से मिला नहीं। यहाँ पे एटोरिया कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगला टेस्ट लेते हैं। अगले टेस्ट में इनको जो है स्लिम को मारना है। यहाँ पे जैसे ही स्लिम को मारने वाले होते हैं तभी एक स्लिम यहाँ पे गायब हो जाती है। फिर ये लोग भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद साइची पूछता है कि एटोरिया हमें कहाँ पे जाना है। एटोरिया बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे साथ रहना, हम सभी को साथ साथ रहना पड़ेगा, कहीं गुम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद एटोरिया यहाँ पे जो है एक पत्थर को देती है। ये बोलती है कि जब भी कोई बंदा गुम होगा यहाँ पे जो है ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और किसी की जान खतरे में होगी तो यहाँ पे जो है ये पत्थर रेड हो जाएगा। तभी एटोरिया का पैर यहाँ पे जाल पे पड़ जाता है, जिसके बाद एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। अब एटोरिया यहाँ समझ नहीं पाती, इसलिए ये जो है आगे की तरफ जा रही होती है रास्ता ढूंढने के लिए। यहाँ पे क्या साइची भी कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो सैरा होती है ये बोलती है कि हम इस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पत्थर जाके दीवार पे लग जाता है। ये कहता है कि आखिर हमें जाना कहाँ पे है। तो सैरा बोलती चलो आगे की तरफ जाके देखते हैं। उसके बाद ये आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एटोरिया यहाँ पे जो है मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और आगे की तरफ जा रही होती है। यहीं पे सैरा और जो साइची होते हो जहाँ पे घूमते वहाँ पे जो है दीवार आ जाती है। इनको समझ नहीं आता कि ये लोग करें क्या। सैरा यहाँ पे साइची को बुलाती है एक रूम के अंदर जहाँ पे खजाने का बक्सा होता है। खजाने का बक्सा यहाँ साइची के ऊपर हमला कर देता है। यहीं पे साइची जो होता है अपना मैजिक का यूज करता है और इस बक्से को यहाँ पे खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे जो सैरा का पत्थर होता है वो लाल लाल हो रहा होता है, जिसका मतलब एटोरिया खतरे में है। यहीं पे हम एटोरिया को देखते हैं जो एक रूम के अंदर आ चुकी होती है। यहीं पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी होता है, जिसके बाद ये दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जाना कहाँ पे है। जो पत्थर होता है वो तो यहाँ पे दीवार से टकरा के वापस आ जाता है। साइची यहाँ पे दीवार पे गुस्सा मारने लग जाता है। यहीं पे हम एटोरिया को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर चुकी होती है। यहाँ पे ड्रैगन एटोरिया के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है। ड्रैगन यहाँ पे एटोरिया के पेट में भी हमला कर देता है, जिसके बाद एटोरिया नीचे गिर जाती है। यहीं पे ड्रैगन फायर वाला अटैक करता है, लेकिन तभी साइची आता है और यहाँ पे एटोरिया को बचा लेता है। तभी एटोरिया पूछती है कि आखिर साइची तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो यहीं पे हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे साइची ने सभी दीवारों को यहाँ पे तोड़ दिया होता है और ये दीवारें तोड़ के यहाँ पे पहुंच जाता है। अब साइची यहाँ पे ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार होता है। साइची यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर जो है हमला कर देता है। ड्रैगन भी यहाँ पे आग वाला हमला कर देता है। साइची यहाँ पे बच जाता है। उसके बाद साइची आसमान में उठता है। तभी ड्रैगन यहाँ पे हमला कर देता है अपनी पूंछ से, जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे आग वाला हमला करने वाला होता है। तभी साइची यहाँ पे वाटर वाला हमला कर देता है इसके ऊपर, लेकिन ड्रैगन बोलता है कि मैं हारूंगा नहीं इतनी आसानी से। उसके बाद ये भी आग वाला हमला कर देता है। साइची वहाँ से गायब हो जाता है और ये जो है उसके ऊपर ही हमला कर देता है। यहीं पे जो ड्रैगन होता है वो मर जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है साइची के आगे। साइची बॉक्स को खोलता है और इसके अंदर से इसको जो है यहाँ पे एक जैकेट मिलता है। साइची उस जैकेट को पहन लेता है, जिसके बाद साइची को एक बुक मिलती है जो ब्लैक ड्रैगन के बारे में होती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो पहले इंसानों के साथ रहता था, वो सभी के साथ घुल मिल के रहता था, लेकिन इंसान जो है लालची हो गया था। वो जो है ड्रैगन का यहाँ पे पावर का गलत फायदा उठा रहा था। तभी जो इवल गॉड है वो यहाँ पे आए और ड्रैगन को यहाँ पे जो है बचा लिया और एक जगह बंद कर दिया, जिसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एल्टा की आंखें खुलती हैं और ये बोलती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मेरे पास जो है काफी नेगेटिव इमोशन है, तुम्हारे अंदर भी नेगेटिव इमोशन लग जाएगा। तो साइची बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं होता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सैरिया बोलती है कि मेरे ऊपर एक कर्स लगा है, यहाँ पे जो भी मेरे साथ रहेगा उसके हाथ बुरा ही होगा। उसके बाद ये लोग गिल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी जो एल्टा होती है वो यहाँ से भाग जाती है। साइची यहाँ पे एल्टा को ढूंढने के लिए आ जाता है। ये देखता है कि एल्टा एक जगह पे बैठी हुई है। यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एल्टा बोलती है कि तुम जो है मुझसे दूर हो जाओ साइची, यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई आता है उसके साथ जो है बहुत ज्यादा ही बुरा होता है। यहीं पे साइची कहता है कि नहीं मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा, मैं जो हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। उसके बाद साइची यहाँ पे इसको एक अंगूठी देता है और ये बोलता है इससे जो तुम्हारा नेगेटिव पन है वो जो है दूर हो जाएगा। अब एल्टा यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ये भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में एल्टा सोच रही होती है कि मेरा जो दिल है वो काफी तेजी से धड़क रहा है, आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ।
यहीं पे हम साइची को देखते हैं। ये बोल रहा होता है कि आखिर जो एल्टा है वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वो भाग जाती है। यहीं पे सारा कहती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सारा कह रही होती है कि मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। साइची को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम राजा को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है कमांडर वो जो है बच्चे को सही से ट्रेनिंग नहीं दे रहा, इस तरह तो वो कमजोर हो जाएंगे, आखिरकार वो जो है स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, वो डीमन से फाइटिंग कैसे करेंगे। तभी ये बंदा बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जो है उन्हें मैजिकल एकेडमी के अंदर भेज दें, अभी भी वो बच्चे हैं, वो आराम से मैजिक सीख लेंगे। यहीं पे जो राजा होते हैं वो कहते हैं ठीक है उन्हें जो है मैजिकल एकेडमी भेज दिया जाए। उसके बाद हम एल्टा को देखते हैं जो कह रही होती है कि आखिर मैं जो साइची को देख के यहाँ पे जो भाग क्यों रही हूँ। नेक्स्ट सीन में साइची यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। साइची यहाँ पे जिस स्किल के बारे में पढ़ता वो स्किल की पर्ची इसके सर पे लगती और स्किल इसके अंदर आ जाती। साइची को काफी मजा आ रहा होता है, ये बहुत सारी स्किल को अपने अंदर कर लेता है इस तरह से। जिसके बाद साइची यहाँ पे आ जाता है बाहर। उसके बाद इसको जो है खाने खुशबू आती है, ये खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है एक होटल के अंदर। होटल के अंदर यहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं। तभी हम एल्टा को देखते हैं, वो कह रही होती है आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे एल्टा की दोस्त आती है और ये बोलती है तुम मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यहीं पे हम साइची को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी एक बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है यहाँ पे रॉकी है और मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट सीन में हम एल्टा और उसकी दोस्त को देखते हैं। यहाँ पे एल्टा की दोस्त बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें जो है प्यार हो गया यहाँ पे साइची से, और देखो उसने जो है तुम्हारे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे जो है अंगूठी भी पहनाई है, ये जो है प्रूफ करता है कि तुम जो है उससे प्यार करती हो और वो तुमसे प्यार करता है। यहाँ पे यहीं पे जो एल्टा होती है ये बोलती है क्या मुझे साइची से प्यार हो गया है। यहीं पे साइची बातों बातों में सारी बातें बता देता है यहाँ पे एल्टा और यहाँ पे जो है सबके बारे में। यहीं पे वेटर बोल रहा होता है तुमने एक लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाई है, इसका मतलब तुम उससे प्यार करते हो, अगर तुमने जो है उससे प्यार करने से मना कर दिया तुम्हें काट दिया जाएगा। अब बेचारा साइची काफी डर जाता है, ये बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहीं पे जो वेटर होता है ये बोलता है कोई बात नहीं, आप जाइए उससे माफी मांग लीजिए, अगर वो मान गए तो अच्छी बात है वरना आपको दोनों के हाथ दोस्ती करनी पड़ेगी। साइची बोलता है मैं जो हूँ समझ गया हूँ। उसके बाद ये निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्टा होती है उसको दिख जाती है। अब साइची यहाँ पे कुछ बोले एल्टा को, उससे पहले एल्टा इसके पास आ जाती है और यहाँ पे आके जो एल्टा होती है वो साइची को किस कर लेती है। एल्टा यहाँ बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास सारा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी जो मेरे साथ रहो और यहाँ पे जो सारा है वो मेरे साथ रहे। तभी हम देखते हैं जो सारा होती है वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ पे साइची तो काफी डर जाता है। यहाँ पे जो सारा होती है ये बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि जो यहाँ पे लेडीज है वो जो है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनसे जो है अट्रैक्ट होती हैं और मुझे भी जो है सारा पसंद है, आप जो है सारा के साथ रह सकते हो, हम तीनों साथ में मिलके यहाँ पे जो है रहेंगे। उसके बाद साइची जो है यहाँ पे एल्डा को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसको किस कर लेता है। यहीं पे सारे बंदे आके इनको जो है मुबारकबाद दे रहे होते हैं। हम देखते हैं साइची और गिल मास्टर बैठे होते हैं। यहाँ पे गिल मास्टर बोलता है कि अगर तुम एक एडवेंचर हो तो तुम्हारे पास एक घोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर एक एडवेंचर के पास उसका अपना घोड़ा जरूर होता है, तो तुम्हें भी जाके अपना घोड़ा लेके आना चाहिए। जिसके साइची बोलता है ठीक है। साइची जो होता है पहुंच जाता है घोड़ा लेने के लिए। साइची यहाँ पे जो मालिक होते हैं उसको बोलता है कि मुझे एक घोड़ा लेना है। मालिक बोलता है क्या तुम रेसिंग के लिए घोड़ा ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल घोड़ों की रेस होती है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। साइची बोलता है ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। जिसके बाद ओनर बोलता है ठीक है तुम इस घोड़े को ले सकते हो, भले ही तुम्हें कमजोर दिखता हो लेकिन ये काफी ज्यादा तेज दौड़ता है, इसकी जो है लुक पे मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं घोड़ा एकदम से नीचे गिरता है और यहाँ पे मर जाता है। ओनर बोलता है कि बस इनमें यही कमजोरी है कि ये जो है यहाँ पे काफी कमजोर होते हैं और ये जो है यहाँ पे तेज आवाज को सुन के मर जाते हैं और कभी कभी तो सांस लेना ही भूल जाते हैं। जिसके बाद ओनर यहाँ पे एक और घोड़े को दिखाता है। यहाँ पे घोड़ा इसको ही लात मार देता है। साइची जो है अपना जो मैजिक है उसका यूज करता है और इस घोड़े की बातों को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे घोड़ा बोलता है कि तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। साइची बोलता है कि तुम्हें खाना मिल जाएगा। घोड़ी बोलती है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। साइची बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ। फिर जो हॉर्स होती है एकदम से साइची के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन साइची उसके पाँव को पकड़ के उसे हवा में उछाल देता है। ये बोलती है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं जो हूँ हार मानती हूँ। साइची बोलता है ठीक है। जिसके बाद साइची इसको नीचे उतार देता है। हॉर्स बोलती है कि मेरा नाम लूना है। यहाँ पे साइची बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये खरीद लेता है उस हॉर्स को। जिसके बाद साइची और लूना बाहर की तरफ आ जाते हैं और ये मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। जिसके बाद पहुंच जाते हैं रेस वाली जगह पे, जहाँ पे जो सैरिया होती है और अथॉरिटी होती है वो दोनों ही खड़ी होती हैं। सैरिया यहाँ पे लूना को यहाँ पे गुड लक बोलती है। यहीं पे हम रेस का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लड़की होती है वो बता रही होती है प्राइस के बारे में। ये बोलती है जिसका यहाँ पे सेकंड प्राइज आएगा उसको वेलग्रिस की फोटो मिलेगी और जिसका फर्स्ट प्राइज आएगा
आएगा वो जो है वेलगरीज के साथ पूरा दिन बिताएगा। तभी हम देखते हैं साइची को यहाँ पे जो है एक लड़की बोलने आती है ऑल द बेस्ट। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लूना को देखते हैं जो सबसे पीछे होती है। साइची बोलता है तुम्हें क्या हुआ? लूना बोलती है मुझे भूख लगी है, मैंने जो है बहुत देर से खाना नहीं खाया। जिसके बाद साइची काफी शौक में आ जाता है। तभी साइची होता है वो अपने मैजिक बैग में चेक करता है और इसको यहाँ पे एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मिलता है, ये लूना को दे देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लड़की आगे भाग रही होती है और ये जीतने के लिए जो वुल्फ होते हैं उनको बुला देती है। वुल्फ को देख के जो बंदे होते हैं वो काफी शौक में आ जाते हैं। तभी वुल्फ का जो बॉस होता है वो भी आ जाता है। तभी ये लड़की बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता है कि इसे कोई हरा पाएगा, अब जो मैच है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहीं पे साइची जो होता है लूना के साथ बहुत तेजी से आगे आता है और ये जो होता है कूदी मारता है यहाँ पे, और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर लूना यहाँ पे लात मारती है और मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे जीत जाते हैं। तभी साइची एक जगह पे बैठा हुआ होता है। तभी जो लूना उसके अंदर से तेज सी रोशनी आ रही होती है। यहाँ पे लूना एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साइची यहाँ पे काफी शौक में आ जाता है। वे जो यहाँ पे लूना होती है वो जो साइची होता है उसको गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ साइची बोल रहा होता है क्या तुम ही लूना हो? तो लूना बोलती है कि हाँ मैं ही जो हूँ लूना हूँ। और लूना साइची को मास्टर कह रही होती है। तभी जो एथोरिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि साइची ये सब क्या चल रहा है? साइची कुछ बोले उससे पहले एथोरिया इसके मुंह पे घुसा मार देती है। फिर यहाँ पे एथोरिया कहती है तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इसने जो है फ्रूट एवोल्यूशन खाया और ये जो है यहाँ पे चेंज हो गई एक ह्यूमन में, सही में तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? साइची बोलते कि नहीं सच में इसने फ्रूट एवोल्यूशन खाया और ये चेंज हो गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सरिया जो होती है फॉर्म को चेंज करती है और गोरिल्ला बन जाती है और ये बोलती है कि ये जो है बिल्कुल सच बोल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे एथोरिया काफी शौक में आ जाती है। फिर जो एथोरिया होती है वो लूना को अपने साथ ले जाती है और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एथोरिया ने जो है लूना को बहुत सारी ड्रेसें पहना दी होती है। यहाँ पे लूना जो एथोरिया होती है उसको थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं दो वेलगरीज आ जाती है और ये बोलती है कि साइची अपना हाथ आगे करो। जिसके बाद ये इसको पकड़ लेती है यहाँ पे अपने स्पेल के हेल्प से और इसको ले जाती हैं। यहीं पे हम डीमन किंग को देखते हैं जो लुकाटा होती है। लुकाटा बोलती है कि हम जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद बंदे बोलते हैं कि बताइए आप हमसे क्या चाहती हैं? तो यहाँ पे लुकाटा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो वेपलिस किंगडम है उनके साथ हम जो है अलायंस बना लें। इसका असिस्टेंट बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? इंसानों ने पहले भी हमें मारा है और दोबारा से हमें मार देंगे। उन्होंने तुम्हारे फादर को भी यहाँ पे जो है सील किया हुआ है, तुम भूल गई क्या? तो लुकाटा बोलती है कि नहीं मुझे सब पता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जो इंसानों के साथ दोस्ती बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी लोग मिलजुल के रहें। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है लेकिन उन्होंने जो ब्लैक ड्रैगन है उसको भी जो है डिफीट कर दिया है। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्हें जो है किसी इंसान ने डिफीट किया है जिसका नाम साइची है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लड़की होती है ये बुलाती है ब्लैक ड्रैगन को और ये बोलती है कि तुम्हें किसने हराया है? तो ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि मुझे एक इंसान ने हराया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, उसने जो है मुझे बिल्कुल फेयर तरीके से हराया है। उसने मुझे चैलेंज किया और फाइटिंग की और मुझे हरा दिया, इसलिए हमें जो है लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लुगाटा बोलते कि हमेशा हम अपने पास्ट के साथ तो नहीं रह सकते, हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। मैं जो इंसानों के साथ जाना चाहती हूँ, क्या कोई है जिसको यहाँ पे दिक्कत है इससे? बंदे बोलते कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जो है आपके साथ हैं। जिसके बाद वेलगरीज यहाँ पे जो है ले आती है साइची को वेलगरीज किंगडम में। ये बोलती है तुम डरो मत, तुमने जो है यहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है इसलिए तुम हमारे साथ पूरा एक दिन बिताओगे। जिसके बाद राजकुमारी यहाँ पे आ जाती है और ये आती है यहाँ पे बहुत सारे बंदों से फाइटिंग करती है और उन सबको हरा देती है। जिसके बाद लूना यहाँ पे कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे वेलगरीज किंगडम की जो हूँ लीडर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक मॉक बैटल करो। जिसके बाद हम साइची और लूना की फाइटिंग को देखते हैं। यहाँ पे दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं साइची जो है यहाँ पे लूना को जो है हरा देता है। सारी जो वेलगरीज होती हैं वो काफी शौक में आ जाती हैं। ये बोलती है कि आखिर लूना कैसे हार सकती हैं। लूना बोलती है क्या मैं आपको मास्टर को बुला सकती हूँ? तभी साइची जो होता है काफी शौक में आ जाता है। जिसके बाद एक वेलगरी साइची को यहाँ से ले जाती है। तभी हम एक असैसिन को देखते हैं जो यहाँ पे राजा को मारने आई होती है। ये राजा के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद ये जो वेलगरी होती है ये बताती है लूना के बारे में, बोलती है कि लूना जो है काफी अच्छी है स्वॉर्ड में, लेकिन उसको मैजिक थोड़ा कम आता है। तभी लूना भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि साइची मुझे माफ करना तुम्हें मास्टर कहने के लिए। तो साइची बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे कह सकती है मास्टर। लूना अपने पास्ट के बारे में बताती है। ये बोलती है कि मैं जो हूँ बचपन से यहाँ पे अकेली रहती थी, कोई भी मुझसे फाइट करता था मैं जीत जाती थी, फिर सभी लोग मुझसे डरते थे, इसलिए मैं सबसे फाइट
करके उन्हें हरा दिया करती थी। सभी लोग मेरी इज्जत तो करने लगे, लेकिन मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं बचा। मैं जो हूँ बिल्कुल अकेली हो गई। साइची जो है अपनी पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है। ये बोलता है कि अकेला होना मुझे पता है कैसा लगता है। साइची बोलता है कि आप मुझे मास्टर बुला सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पे लूना बोलती है ठीक है मास्टर, आप जो है मेरा ध्यान रखिएगा। तभी यहाँ पे एक मेड आती है और ये बोलती है कि जो महाराज हैं उनके ऊपर हमला हो गया है। जिसके बाद यहाँ लूना जा रही होती है। ये बोलती है कि साइची तुम यहीं पे खड़े रहना वरना खतरा हो सकता है। जिसके साइची अपने स्पेल का यूज करता है और यहाँ पता लगा लेता है कि जो असैसिन है वो कहाँ पे है। हम यहाँ पे साइची को देखते हैं जो देख रहा होता है कि जो खूनी है वो कहाँ पे है। तभी खूनी इसके सामने ही आ जाता है। साइची इसको देख के बोलता है ये तो एक बच्ची है, लेकिन आखिरकार ये सब काम क्यों कर रही है ये। तभी जो लड़की होती है यहाँ पे हमला कर देती है साइची के ऊपर, लेकिन साइची उसके हमले को रोक के उसी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद लड़की दोबारा इसके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन साइची इस बार उसको बेहोश कर देता है। यहीं पे वेलग्रिस आ जाती है और ये बोलती है कि ये बच्ची कौन है। तो यहाँ पे जो साइची होता है बोलता है कि यही जो है खूनी है। साइची पूछता है कि जो किंग है वो कैसे है। यहाँ पे लूना बोलती है कि वो अब कभी नहीं उठेंगे क्योंकि उनके ऊपर ऐसा एक स्पेल का यूज हुआ है जो यहाँ पे बढ़ता जाता है और उनको मार देता है। एक बार जिसको स्पेल लग गया वो कभी नहीं उठा, उसे जो है यहाँ पे तोड़ने का भी कोई रास्ता नहीं है। तभी साइची को बहुत सारी स्किल मिल जाती है। जिसके बाद साइची बोलता है कि मुझे जो है राजा के पास ले चलो। जिसके साइची कमरे में आता है तो इस शौक में आ जाता है राजा को देख के। ये बोलता है कि आखिरकार ये राजा है क्या, क्योंकि साइची जो है पहले भी मिल चुका होता है राजा से बार के अंदर। फिर हम राजा के कर्ज को देखते हैं जो लगातार बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उसका बड़ा भाई भी आ जाता है। राजकुमारी बोलती है कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये भी जो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है, लेकिन ये भी जो है इसको नहीं तोड़ पाया इस कर्ज को। राजकुमार बोलते है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप मेरे डैड को बचा लीजिए। जिसके बाद साइची यहाँ पे क्लीनिंग मैजिक का यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी साइची सोचता है कि आखिर जो कर्ज होता है वो होता क्या है। इसको कर्ज का मतलब पता नहीं होता। ये सोचता है आखिरकार मैं करूंगा क्या। तो साइची यहाँ पे बस गेट बेटर और गेट बेटर चिल्ला रहा होता है। तभी एक नई तरह की जो स्पेल होती है वो कास्ट हो जाती है गेट बेटर करके। जिसके बाद स्पेल यहाँ पे जो है राजा के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं राजा का चोट होता है वो भर जाता है और राजा ठीक हो जाता है। राजा यहाँ पे साइची को थैंक यू बोलता है जो भी कुछ उसने किया है। जिसके बाद राजा यहाँ पे नहा रहा होता है साइची के साथ। यहीं पे सैरिया और बाकी गर्ल्स बास ले रही होती हैं। तो यहाँ पे जो एथोडिया होती है ये बोल रही होती है क्या तुम्हें साइची की चिंता नहीं हो रही सेरा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज हैं और वेलगरीज हैं। तो सेरा बोलती है कि नहीं मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही, मुझे उस पर भरोसा है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो साइची उस प्रॉब्लम से निकल जाता है बड़े आराम से। जिसके बाद हम देखते हैं राजा को जो बोल रहे होते हैं कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि हमारे जो सारे नेशन है वो जो है यहाँ पे बात ले एक साथ। मैं चाहता हूँ कि इंसान और डेमंस जो है मिल के रहे यहाँ पे, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे डेमन किंग के साथ एक जो हूँ यहाँ पे अलायंस भी बना रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो एक तीर को काट रहा होता है। राजा बोलता है कि आखिरकार मेरे ऊपर किसने हमला किया, तुम जल्दी से जाओ और पता लगाओ कि मेरे ऊपर किसने हमला करने की कोशिश की। जिसके बाद वो बंदा निकल जाता है यहाँ से। लेकिन राजा का जो सेवक होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि जो डेमंस है वही जो है आपके ऊपर यहाँ पे जो है टारगेट कर रहे हैं। राजा बोलते हैं कि मैं उन डेमंस को छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे जो सेवक होता है ये बोलता है कि मैंने सुना है कि जो वेलग्रिस किंगडम है वो जो है यहाँ पे अलायंस बना रहा है डेमन आर्मी के साथ। राजा बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने जो है एक बंदी को भेजा है जो यहाँ पे राजा को मार डालेगी। वो जो है कभी भी फेल नहीं हुई, अपना जो टारगेट है उसने कभी मिस नहीं किया। जिसके बाद हम लूना को देखते हैं जो भाग के आ रही होती है। यहीं पे एथोडिया साइची को मार रही होती है। ये बोलती है कि तुमने जरूर यहाँ पे किसी लड़की को पटा लिया होगा। तो ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो लूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे जो सेरा होती है बोलती है कि मैं जो हूँ सेरा हूँ और मैं यहाँ पे जो हूँ साइची की वाइफ हूँ। और एथोडिया बोलती है कि मैं जो हूँ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अभी हम एक वेलगरी को देखते हैं जो बोल रही होती है कि इतना मारने के बाद भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ पे जो वेलगरी होती है वो खाने को रख देती है और ये यहाँ पे खाना शुरू कर देती है। ये बोलती है खाना बहुत टेस्टी है, अगर तुम मुझे बता दो तुम जो किसको मारने आई हो तो मैं खाना तुम्हें दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे साइची और लूना आ जाते हैं और यहाँ पे ये सब देख के काफी शौक में आ जाते हैं। यहाँ पे लूना जो होती है उस लड़की का जो मुंह और आंखें हैं उसको खोल देती है और यहाँ पे ये बोलती है कि तुम खाने को खा सकती हो। जिसके बाद ये लड़की खाना शुरू कर देती है। लूना बोलती है कि इस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, असल में ये जो कॉलर बांधा हुआ है यही जो इससे सब कुछ करवा रहा है। ये जो है गुलाम का कॉलर है, जिसने इसको बांधा है वो इसका मास्टर है, जो बोलेगा उसे ये करना ही पड़ेगा वरना इसको जो है सजा मिलेगी। तो साइची बोलता है कि आखिरकार इस बच्ची के ऊपर इस कॉलर को किसने बांधा होगा। उसके बाद ये बोलता है क्या तुम कॉलर को नहीं हटा सकती। लड़की यहाँ पे कॉलर को हटाती है तभी इसको जो है झटका लग जाता है।
यहीं पे राजा को पता लग जाता है कि जो लड़की है वो जो है फेल हो गई है। ये बोलता है कि आखिर वो फेल कैसे हो गई। सेवक बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैंने जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो है सेवक वाला जो कॉलर है वो पहना रखा है, अगर कुछ बोलना चाहेगी तो वो अपने आप ही मर जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सैनिक बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम राजा को मारने क्यों आए हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं जो हूँ उसका बदला लेने आया हूँ। तो यहाँ पे सैनिक बोलता है किसका बदला। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि उसकी जो है कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक डेमन थी, पर वो किसी को कुछ करती नहीं थी, वो सिंपल फूल बेचा करती थी। लेकिन एक दिन वो फूल बेच रही थी, तभी तुम्हारे जो महाराज के लोग हैं वो आए यहाँ पे और उसको जो है यहाँ पे मारना शुरू कर दिया और उसको मार डाला। हम देखते हैं ये बंदा वहीं से सब कुछ देख रहा होता है पीछे छुप के। फिर ये बंदा बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है ये बोलता है कि रीजन कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें महाराज को बिल्कुल भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तो ये बोलता है लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी एकदम से आसमान से बहुत सारे तीर आते हैं और यहाँ पे इस सैनिक को लगने वाले होते हैं। यहाँ पे ये बंदा भाग जाता है। अब ये सैनिक काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे पेड़ों को काट रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइची जो है उस लड़की का जो कॉलर है वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है और साइची फिर उस कॉलर को खोल देता है। यहाँ पे फिर जो लड़की होती है ये बोलती है कि मेरा नाम ओल्गा है, हम लोगों को हमारे किंगडम से उठा लिया गया था, फिर हमें जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे एक जो है किलिंग मशीन बनने के लिए, और हम जो राजा महाराजा हैं उनके घर में काम करते हैं और मैं कैसलस जो एम्पायर है उसके लिए काम करती हूँ और मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं अपने हाथों से। साइची बोलता है कि तुम चिंता मत लो, जो मर्डर तुमने किए हैं वो तुमसे करवाए गए हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम मेरी बहन की तरह मुझे दिखती हो, अगर तुम चाहो तो मुझे अपना भाई बना सकती हो। तभी ओल्गा बोलती है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी जो कैसल एम्पायर है वो तुमको टारगेट करेगा। तो साइची बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं डरता, मैं जो दिखता नहीं होऊंगा लेकिन मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। यहीं पे हम उस सेवक और डेमन को देखते हैं। यहाँ पे जो सेवक होता है ये बोल रहा होता है कि हमारा जो प्लान है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डेमन बोलता है कि डेमन्स ने तय कर लिया है इंसानों के साथ हाथ मिलाने का, वो एक अलायंस बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं, हम जो ऐसा नहीं होने देंगे, हम सबको रोक लेंगे। जिसके बाद हम साइची को देखते हैं जो यहाँ पे प्रेस्टिक कर रहा होता है। यहीं पे सारा और थोड़िया भी प्रेस्टिक कर रही होती है मैजिक की। तभी जो लूना होती है वो साइची के पास आती है और ये बोलती है कि साइची मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो साइची बोलता है हेल्प, इसका क्या मतलब है। लूना बोलती है कि वैसे तुम्हें ब्लैक तो याद ही होगा। साइची बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था वही एक बंदा है जो तुम्हें हरा सकता है। लूना बोलती है कि उसकी बाउंड्री पे बहुत सारे डेमन आ गए हैं, तो मुझे जो है उसकी हेल्प करने जाना है और मेरे साथ जो सारी वेलगरीज हैं वो भी जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रह, जो महाराज हैं उनकी जो है यहाँ पे देखभाल करो, उनकी रक्षा करो। जिसके साइची बोलता है ठीक है। जिसके बाद लूना यहाँ पे जा रही होती है सारी वेलगरीज के साथ में। यहीं पे हम साइची को देखते हैं जो मैजिक प्रेस्टिक कर रहा होता है। लूना का भाई बोलता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तभी साइची को एक और स्किल मिल जाती है। साइची यहाँ पे दुखी हो जाता है, ये बोलता है कि इतनी सारी स्किल मेरे पास आ चुकी है, आखिर मैं इनको कैसे संभालूंगा। तो यहाँ पे गिल मास्टर और जो एलिजा होती है वो आ जाते हैं और साइची को ये बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी बार्बाट्रोस जो एकेडमी होती है उसके हेडमास्टर यहाँ पे आ जाते हैं। साइची जो होता है पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। यहीं पे लूना का भाई काफी गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, इनका जो मैजिक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये जो है यहाँ पे बार्बाट्रोस जो एकेडमी है उसके जो है मास्टर है, मैं जो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसके बाद ये पहुंचते हैं यहाँ पे किंग के पास और यहाँ पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइची पूछता है किंग और जो बार्बाट्रोस है उनका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं ये बोलते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है पहले एक साथ रहते थे और यहाँ पे जो बार्बाट्रोस है उन्होंने जो है किंग को यहाँ पे जो है सिखाया है मैजिक। जिसको किंग बोलते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे बार्बाट्रोस बोलते हैं कि मैं जो हूँ स्कूल के बारे में बात करने आया हूँ। तो किंग बोलते हैं लगता है ये उन नए हीरोज के बारे में है। तो टीचर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, नए हीरोज ने यहाँ पे जो है काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कि बाहर बहुत सारे जो डेमन्स है वो दिखाई दिए हैं। किंग पूछते कितने सारे डेमन है। तो यहाँ पे सोल्जर बोलता है कि पूरे 5000 डेमन है। किंग यहाँ पे काफी यार शौक में आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि आखिरकार हम क्या करेंगे। तभी टीचर बोलते हैं तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास जो वेलग्लाइंस है वो भी तो हैं। तो किंग बोलते हैं कि नहीं वो तो बाहर गए हुए हैं। यहीं पे हम लूना को देखते हैं जो मैजिक पावर का यूज कर रही होती है और यहाँ पे मोस्टर को मार रही होती है। जिसके बाद हम डेमन को देखते हैं जो यहाँ बोल रहा होता है कि अब इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी है वो तो है नहीं इसके पास और यहाँ पे ये लोग क्या कर लेंगे हमारा, क्योंकि जो डेमन की संख्या है वो तो बहुत ज्यादा है, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहीं पे डेमन्स की आर्मी को देख के थोड़िया बोल रही होती कि आज तक मैंने इतनी बड़ी आर्मी कभी भी नहीं देखी, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है इन्हें हराने की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पे जो लूना होती है ये बोलती है कि मैं भी जो हूँ इनको हराऊंगी। ओल्गा बोलती है कि मैं भी जो हूँ इनसे फाइटिंग करूंगी। साइची बोलता है ज्यादा फाइटिंग मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे जो अलग अलग एडवेंचर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं।
सभी लोग अपने अपने स्टाइल में यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि अब मेरी बारी है, जिसके बाद ये भी जो है अपने स्पेल यूज करते हैं और यहाँ पे इन सभी को जो है एक साथ ही लपेट लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर और भी आ रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं सभी बंदों को जो यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं। यहाँ पे इस बार ये जो है सभी के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। साइची बोलता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी इसको आइडिया आता है। यहाँ पे टीचर बोलता है क्या हुआ साइची? साइची बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब ये बोलता है मुझे एक ऐसी स्पेल कास्ट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेरे दोस्तों को ना मारे और बाकी बंदों को मार डाले। जिसके बाद साइची यहाँ पे जो स्पेल होता है उसको कास्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये जो है यहाँ पे जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहा होता है बस। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जस्टिस नाम से जो है स्पेल क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे साइची कह रहा होता है कि ये स्पेल किसी काम के नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं साइची की स्पेल एकदम से काम करना शुरू कर देती है और ये सभी बंदों को यहाँ मार देती है। सारे जो सोल्जर होते हैं वो काफी खुश होते हैं। तभी एक स्पेल यहाँ पे जो होता है इस डायमंड के ऊपर भी गिर जाती है और ये भी जो होता है यहाँ पे ब्लास्ट में दब जाता है। जिसके बाद साइची को यहाँ पे बहुत सारी जो पावर होती है वो मिल रही होती है। ये काफी घबरा जाता है। अब साइची को बहुत सारी स्किल मिल चुकी होती है। तभी बारूटोस बोलते हैं कि तुम मेरे स्कूल में चलो और वहाँ पे जो है टीचर बन जाओ। तो यहाँ साइची बोलता है क्यों? तो यहाँ पे जो बारूटोस होते हैं ये बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा जो मैजिक है वो मैं भी यूज नहीं कर सकता, तो मुझे भी सिखा देना। साइची बोलता है मैं समझ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने जो है लूना को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं जो हूँ यहाँ पे रहूंगा जब तक वो आती नहीं, और साथ ही मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद बारूटोस बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जो अपने दोस्तों के साथ चलो यहाँ पे। ये बोलते हैं मैं एथोरिया को एक जो है टीचर बना दूंगा जो एडवेंचर की टीचर होगी, और यहाँ पे सारा जो है एक स्टूडेंट बन के चल सकती है, और जो लूना है वो मार्शल आर्ट की टीचर बन सकती है, और साथ में जो ओलिविया है वो जो है तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती है। तो साइची बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ये बोलता है जब यहाँ पे जो वेलगरीज है वो आ जाएंगी तो हम चलेंगे। टीचर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वेलगरीज के यहाँ पे आने में टाइम है, तो यहाँ पे ये सबको भारी भारी से डेट पे ले जाता है। ये एथोरिया को भी डेट पे ले जाता है और यहाँ पे ये लोग काफी इंजॉय करते हैं, मूवी वगैरह और खाना वाना खाते हैं। ये फाइनली वो दिन आ गया है यहाँ पे जो है सैरिया के साथ डेट पे जाने का। तभी जो सैरिया होती है ये बोलती है कि हम जो है ओलिविया को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाहर चले जाते हैं लेकिन ये बेचारी यहीं पे रह जाती है अकेले। तो यहाँ साइची बोलता है ठीक है, हम तीनों साथ में एंजॉय करेंगे। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये घूम रहे होते हैं। यहीं पे साइची होता है वो सैरिया को यहाँ पे थैंक यू बोलता है सभी चीजों के लिए, और ये बोलता है कि मैं भी तुमसे काफी प्यार करता हूँ। जिसके बाद सैरिया काफी रोने लग जाती है। तभी ऊपर से एक बलून उड़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि अभी जो है पेंटिंग कंपटीशन चालू होने वाला है। जिसके बाद हम जज को देखते हैं। ये बोलते हैं कि सभी बच्चे अपनी जो पेंटिंग है उनको लेके आए। तभी एक बंदा पेंटिंग को लेके आता है, पता नहीं इसने क्या बना रखा होता है। सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बनाना क्या चाहता है। तभी जो मे होती है ये आ जाती है और ये बोलती है कि मेरा जो काम है वो ये रहा। इसने साइची और जो लूना होता है उन दोनों की पेंटिंग को बनाया होता है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग काफी खुश होते हैं। ये बोलते हैं ये तो बिल्कुल एक हीरो लग रहा है। यहीं पे जो मे होती है वो साइची को थैंक यू बोल रही होती है यहाँ पे सभी चीजों के लिए। इसी ने बताया होता है कि आखिर मुकाबला कैसे लड़ते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनसे कैसे लड़ते हैं। यहीं पे लुइसा भी अभी आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम जो यहाँ पे बारूटोस एकेडमी में जा रहे हो साइची। तो साइची यहाँ पे हाँ बोलता है। लुइटा बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। साइची बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रहो और यहाँ जो किंगडम है उसकी जो है रक्षा करो। दूसरी तरफ हम उस डेमन को देखते हैं जिसको डेमन किंग यहाँ पे सबक सिखा रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम हमेशा जॉब में जो है फेल हो जाते हो। ये बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं ठीक है, अब जो है तुम जाओ और जो बारूटोस एकेडमी है उसके ऊपर हमला करो, हमें जो भी चीजें चाहिए वो जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइची जा रहा होता है बारूटोस एकेडमी में और ये आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके ऊपर आ जाता है। साइची बोलता है कि आखिर अब ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं जस्ट हीरो हूँ, एक आँख को। और यहीं पे हम साइची और एक बंदे को देखते हैं जो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं। और जो ये बंदा होता है ये साइची के ऊपर हमला कर देता है यहाँ पे, और ये साइची के पेट में यहाँ पे जो है अपना हथियार मार देता है। तभी यहाँ पे सैरा आ जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। सैरा यहाँ पे गोरिल्ला फॉर्म में आके इस बंदे के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं होता। ये बंदा यहाँ पे जो है सैरा के ऊपर ही हमला कर देता है और यहाँ पे सैरा को ये मार देता है। सैरा फिर नीचे गिर जाती है और ये ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे ये बोलती है कि साइची क्या तुम मेरे जो गोरिल्ला फॉर्म है उसको लाइक नहीं करते? जिसके बाद साइची बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे साइची को किस करने वाली होती है। यहीं पे हम देखते हैं साइची एकदम से यहाँ पे उठ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसा सपना था। यहाँ पे सैरा साइची से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? साइची बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके बाद ये बारूटोस जो अकेडमी होती है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हेडमास्टर बोलता है चलो
मैं तुम्हें यहाँ का जो टूर करवा देता हूँ। जिसके बाद ये घुमाने के लिए इनको ले जाता है। साइची और जो सैरा होते हैं वो यहाँ पे घूम रहे होते हैं। इनको एकेडमी काफी अच्छी लग रही होती है। जिसके बाद हम साइची के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पे कांजुकी कह रही होती है कि ये स्मेल साइची की ही है। फिर ये सभी प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल जो लूना और जो सैरा होते हैं उन दोनों को स्टूडेंट बना देते हैं और यहाँ पे थोड़िया को जो है एडवेंचर का जो टीचर होता है वो बना देते हैं और जो ओल्गा होती है उसे जो है साइची की जो असिस्टेंट है वो बना देते हैं। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम जो यहाँ पे जो F क्लास है उसको जो है संभालोगे। साइची कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे एक टीचर आती है जो प्रिंसिपल को धमका रही होती है। ये बोलती है तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं अपना काम तो कर लूंगा, अभी जो है कुछ मेहमान आए हैं, इन्हें जो है तुम बाहर ले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं टीचर साइची और सभी बंदों को बाहर ले आती है और फिर ये बोलती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे क्लास F की जो हूँ इंचार्ज हूँ और आज से साइची के अंडर मैं जो हूँ काम करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं साइची यहाँ पे क्लास F के अंदर आता है। साइची जैसे ही अंदर आता है इसके सर पे एक जो है डिब्बा पड़ता है। इसके बाद जो साइची होता है वो अंदर आ जाता है और ये सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। यहाँ पे सभी बच्चे साइची को इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम कैरिस को देखते हैं जो यहाँ पे बात कर रहा होता है उसी राजा के सेवक से और ये बोल रहा होता है कि हमें जल्दी से जो बार्बाटोस एकेडमी है उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला कर देना चाहिए। एकदम से इसे जो है पकड़ लिया जाता है यहाँ पे और यहाँ पे दो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे बार्बाटोस एकेडमी के ऊपर अटैक करने के लिए। देखते हैं जो ये लड़का होता है ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ये बोलता है कि बॉस आप आ गए। तभी हम देखते हैं टीचर इसके सर पे मारती है और टीचर बोलती है कि ये जो है तुम्हारे नए सर है यहाँ पे। ये बोलता है कि तुम एक बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं टीचर इसको एक और मारती है। जिसके बाद साइची यहाँ पे सभी को बोल रहा होता है कि मेरा नाम साइची है, तुम सभी से मिलके मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली। यहीं पे टीचर कहती है कि आज एक हमें नई स्टूडेंट भी ज्वाइन करेगी जिसका नाम सारिया है। यहाँ पे सारिया यहाँ पे जो है सभी को हेलो बोलती है। जिसके बाद ये बंदे अपना अपना नाम बता रहे होते हैं। ये लड़का बोलता है कि मेरा नाम जो है रॉकी है। जिसके बाद ये लड़की बोलती है मेरा नाम जो है रोज है। यहीं पे जो बियर वाला बंदा होता है ये बोलता है कि मेरा नाम बीस्ट है और यहाँ पे ये लड़का बोल रहा होता है कि मेरा नाम रे है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैरिसा होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की कैरिसा से टकरा जाती है। ये पूछती है कैरिसा तुम जो कहाँ पे भाग रही हो। तो सब बोलती है कि असल में मुझे जो है साइची की स्मेल आई थी, मुझे लगता है कि साइची यहाँ पे आ चुका है। जिसके बाद ये भी काफी खुश हो जाती है। टीचर यहाँ पे सभी के जो मार्क्स होते हैं उनको देना शुरू कर देती है। यहाँ पे जो रॉकी होता है उसके जो है 0 नंबर आए होते हैं। तो यहीं पे रॉकी बोलता है कि आखिर मेरे 0 नंबर क्यों आए। तो टीचर बोलती है तुमने आंसर में लिखा क्या है, सिर्फ स्पिरिट लिखा है। रॉकी बोलता है कि अगर स्पिरिट हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी तो यहाँ पे हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। जिसके बाद बीस्ट को बुलाया जाता है और ये बोलती है टीचर कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें पूरे 95 नंबर मिले हैं। जिसके बाद टीचर बोलती है चलो प्रैक्टिस का टाइम हो गया यहाँ पे। जिसके बाद सारे बंदे यहाँ पे काफी खुश हो जाते हैं। टीचर यहाँ पे साइची को बोल रही होती है कि तुम इन सभी को प्रैक्टिस के लिए ले जाओ, तुम जो इनको इस तरह से बहुत आसानी से समझ जाओगे। जिसके बाद ये सभी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रोज होती है ये पूछती है सैरिया से कि तुम जो हो यहाँ पे टीचर की फ्रेंड हो क्या। तो सैरिया बोलती कि नहीं नहीं मैं जो हूँ टीचर की वाइफ हूँ। अब इसकी बात को सुन के ये बंदे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद सैरिया कहती है कि मैं अकेली नहीं, उनकी जो है गर्लफ्रेंड भी है और एक जो है सर्वेंट भी है। यहीं पे रॉकी बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा। तभी जो रोज होती है वो सैरिया से पूछ रही होती है क्या साइची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सैरिया बोलती कि हाँ साइची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे साइची बता रहा होता है F क्लास के बारे में। ये बोलता है कि F क्लास काफी अच्छी है, उन बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। टीचर बोलती है कि भले ही तुम्हें जो है उनमें प्रॉब्लम ना लगती हो लेकिन वो बच्चे बाकी बच्चों से काफी अलग है, जो बाकी बच्चे उन्हें जो है ड्रॉप आउट वो कहते हैं। साइची बोलता है ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ये बताते हैं इससे पहले ही सीन कट होता है। तभी यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो काफी जोश में होते हैं। तभी यहाँ पे रोज देखती है एक बंदे को और कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम ले होता है। ये कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम भी हमारी बराबरी करना चाहते हो। अब लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं जो हूँ प्रिंस हूँ। तभी रे इसको जो है ब्रदर कहता है यहाँ पे। तो यहीं पे जो ले होता है वो रे को कहता है कि तुम यहाँ पे हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी क्लास है, तुम जैसे बंदे यहीं पे होने चाहिए थे। तभी
तभी एकदम से ये सैरिया को देखता है और बोलता है कि इतनी अच्छी लड़की तुम्हारी क्लास में क्या कर रही है। जिसके बाद ये सैरिया को कहता है क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। तो सैरिया बोलती कि नहीं, मैं साइची से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद जो रे होता है वो तो चकनाचूर हो जाता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे रे सैरिया से पूछता है कि तुम ये बताओ साइची क्या मुझसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ सैरिया बोलती कि हाँ, साइची तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने के बाद रे यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे सैरिया जो होती साइची को देखती है और ये बोलती साइची तुम आ गए। इसके बाद रे कहता है अच्छा ये साइची है। साइची यहाँ पे बच्चों से पूछता है कि बताओ तुम में से मुझसे पहले कौन लड़ाई करेगा। तो रोज बोलती है कि तुमसे पहले मैं लड़ाई करूंगी। जिसके बाद ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे रोज साइची के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन साइची उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है आराम से। एकदम से साइची यहाँ पे जो है रोज के बैक पे मारता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। जिसके बाद हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहे होते हैं बारबोटोस एकेडमी में। यहाँ लड़की कहती है देखते हैं कौन ज्यादा बंदों को मारेगा। तो यहाँ पे लड़का कहता है ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा बंदों को मारता है। यहीं पे रोज साइची के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। साइची जो होता है इसके हमलों को यहाँ जो होता है डॉज कर रहा होता है। एकदम से ये क्लैपिंग करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जैसे ही रोज अपना फैसल अटैक करने वाली होती है तभी एकदम से एक आंधी सी आती है और इसको लगती है और ये काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। यहाँ पे साइची इसको जो है पकड़ लेता है। यहाँ पे रोज बोलती है कि तुम जल्दी से मुझे नीचे उतारो। एकदम से रोज साइची को एक घूसा मार देती है, जिसके बाद रॉकी बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हारा अगला जो हूँ यहाँ पे अपोनेंट हूँ। तभी रे बोलता है क्यों ना हम तीनों मिलकर यहाँ पे जो है इसके ऊपर अटैक करें। साइची बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये तीनों की आपस में बनती तो है नहीं, पता नहीं इनका टीम जो है कैसा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों साथ में आ जाते हैं और यहाँ पे जो साइची होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साइची सभी के हमलों से बच रहा होता है। साइची यहाँ पे ऊपर कूदता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ये बंदे हार जाते हैं। रॉकी बोलता है कि अगर हम मैजिक का यूज कर पाते तो हम जो है तुम्हें बड़े आराम से हरा देते। तो साइची यहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है और देखता है कि इनके ऊपर एक अजीब सी चेन बनी हुई है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे मैजिक का यूज नहीं कर सकते। वो यहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो मैजिक का यूज नहीं कर पाते। साइची बोलता है कि वैसे ये काफी दुख की बात है क्योंकि यहाँ पे जो है सभी बंदे मैजिक का यूज कर सकते हैं लेकिन ये लोग मैजिक का यूज नहीं कर सकते। तभी इनको बंदे जो है काफी बुली करते हैं जैसे मुझे पहले किया करते थे, लेकिन जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो सब कुछ चेंज हो गया। मेरे पास दोस्त भी आ गए इस वर्ल्ड में। यहीं पे हम देखते हैं साइची जो होता है अपना जो होता है मैजिक का यूज कर रहा होता है और ये बोलता है फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ। जिसके बाद ये बंदे जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो ये बंदे होते हैं ये मैजिक का यूज करना सीख जाते हैं, जिसके बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं थोड़िया यहाँ पे बैठी होती है। तभी कैरेसा इसके पास आती है और उसको सूंघने लग जाती है और ये बोलती है तुम्हारे अंदर उसकी स्मेल आ रही है। तभी यहाँ पे जो लूना होती है वो खाना खा रही होती है, जिसके बाद कैरेसा यहाँ पे आती है और बोलती है तुम्हारे अंदर से भी उसकी स्मेल आ रही है। वैसे ये साइची की बात कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं साइची यहाँ पे जो है खाना खाने के लिए आ चुका होता है। तभी जो कैरेसा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि साइची मैंने फाइनली तुमको जो है यहाँ पे ढूंढ लिया, और ये इससे गले मिल रही होती है। तभी थोड़िया तो यहाँ पे रोने लग जाती है। यही हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पहुंच चुके होते हैं और ये यहाँ पे गार्ड को कब्जे में ले लेते हैं और गार्ड इनके लिए जो गेट होता है वो खोल देता है। यहीं पे कैरेसा बोल रही होती है कि भले ही तुम जो हो चेंज हो गए हो लेकिन जो तुम्हारी स्मेल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तभी जो थोड़िया होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और ये यहाँ पे साइची को मार देती है। यहीं पे कैरेसा कह रही होती है कि साइची अच्छा हुआ तुम जो हो ठीक हो यहाँ पे। जिसके बाद कैरेसा यहाँ पे साइची को सूंघती है और कहती है तुम्हारे अंदर से इतनी जो है लड़कियों की खुशबू क्यों आ रही है। जिसके बाद ये सभी लड़कियों को देखती है और कहती है कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना ही शुरू कर देते हैं। यहीं पे तीनों लड़कियां साथ में जो है अटैक करती हैं इसके ऊपर। जिसके बाद कैरेसा यहाँ पे जो है काफी दूर गिरती है। जिसके बाद यहाँ पे जो साइची होता है वो कैरेसा को उठाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे जो सैरिया होती है वो कैरेसा से पूछती है क्या तुम भी साइची से प्यार करती हो। कैरेसा बोलती है कि नहीं नहीं मैं जो हूँ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ बस। तभी यहाँ कैरेसा बोलती है क्या तुम सभी उससे प्यार करती हो। तो यहाँ सैरिया कहती है कि हाँ मैं जो हूँ उसकी वाइफ हूँ। थोड़िया कहती है कि मैं जो हूँ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और यहाँ लूना कहती है मैं उनकी सर्वेंट हूँ। अब यहाँ पे जो कैरेसा होती है वो तो काफी गुस्सा हो जाती है। फिर कैरेसा बोलती है कि वैसे साइची ने मुझे बचाया था एक बार। जब मैं छोटी थी तो मैं लड़कों की तरह दिखा करती थी, इसलिए जो लड़के हैं वो मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। तभी जो साइची है वो बीच में आया और उसने जो है मेरी जान बचा ली, लेकिन बच्चों ने साइची को बहुत ज्यादा मारा। जिसके बाद साइची यहाँ मिडिल स्कूल में आ गया लेकिन उसको भी जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा मारा गया। सही बताऊँ तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन मैं उसकी हेल्प कभी कर ही नहीं पाई। यहीं पे साइची कह रहा होता है लगता है सब
मैं आ गया तुम्हें सच बताने का, असल में मैं भी जो हूँ दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ यहाँ पे। साइची बोलता है लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद ये रूप को चेंज कर लेता है और मोटे वाले फॉर्म में आ जाता है। साइची बोलता है कि असल में मैंने जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाया था, जिसके बाद मैं जो हूँ चेंज हो गया था इस तरह से। जो रियल साइची है वो तो काफी मोटा है और दिखने में बेकार है। तभी यहाँ पे थोड़ी कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहे हो, मेरे जो है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। कैरेसा बोलती है मुझे माफ करना। तो यहाँ पे साइची बोलता है कोई बात नहीं, एक दिन तो इनको सच पता लगना ही था। तो यहाँ पे सैरा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम कैसे भी दिखते हो लेकिन तुम जो है यहाँ पे साइची हो। जैसे मैं गोरिल्ला फॉर्म में हूँ लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ तो सैरिया ही ना। हमारा जो पास्ट है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, हम क्या है अभी वो मैटर करता है। मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। यहाँ थोड़िया बोलती कि मैं भी जो हूँ तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। यहाँ ओल्गा बोलती कि मेरे हाथों पे खून लगा था लेकिन फिर भी आपने जो है मुझे अपनी बहन बनाया, तो मैं जो हूँ आपके साथ ही रहूंगी हमेशा। लूना बोलती है कि तुमने जो है मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे खाना दिया, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। यही पे साइची जो होता है सभी को थैंक यू बोलता है। जो कसिका होती है ये बोलती कि वैसे तुम किसी को मत बताना कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, वरना तुम जो हो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि जो यहाँ पे कसिका एम्पायर है उसने जो है हमें भेजा है यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए और वो चाहता है कि हम जो है डेमन से फाइटिंग करें। तो यहाँ पे जो साइची होता है ये बोलता है कि हाँ मुझे बताया गया था। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि अगर उन्हें पता लगा कि तुम जो हमारे साथ हो तो हो सकता है कि वो भी तुम्हें हमारे साथ ले लें और तुम्हें जो है दिक्कत हो सकती है उससे। अब जो यहाँ पे जो लड़की होती है वो जा रही होती है लेकिन एकदम से ये जैसे ये हाथ पीछे करती है, यहाँ पे जो है एक बैंड लगा होता है। जो यहाँ पे ओल्गा होती है उसके गले में भी पहले ऐसा ही बैंड लगा था जो उसको काम करवाने में मजबूर करता है। यहाँ पे साइची पूछता है क्या हुआ ओल्गा, तो ओल्गा बोलती है कि उसके हाथ का वो बैंड देखो, जिसके साइची को सब कुछ याद आ जाता है। साइची पूछता है कि वैसे ये बैंड कैसा है, तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि हमें जो है ये कसिका एम्पायर ने दिया था, वो कहते हैं कि हमारा जो स्किल है इससे इम्प्रूव हो जाएगा। साइची जो है इसको चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि ये जो है वही बैंड है जो यहाँ पे ओल्गा के शरीर पे था। जिसके बाद ये काफी गुस्सा हो जाता है और इसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और ये एक ब्लैक वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे एक परछाई होती है। अब यहाँ पे उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि यहाँ पे सभी के बैंड टूट जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सैरिया होती है वो साइची को पकड़ लेती है और ये सभी भी इसको पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना साइची। साइची बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ साइची इस लड़की से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ लड़की बोलती कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। साइची बोलता है कि जो ये बेल्ट है ये जो है यहाँ पे लोगों को बस में करने के काम आती है, जो कसिका एम्पायर है वो जो है तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहे थे। तभी जो हेडमास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो बेबीरा किंगडम है वो जो है ट्राई कर रहा है डेमंस के साथ यहाँ पे अलायंस बनाने का, इसलिए जो कसिका एम्पायर है वो जो है यहाँ पे बीच में इनके फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हीरोज को यहाँ पे समन किया गया था ताकि वो जो है डेमंस आर्मी को यहाँ पे हरा दें। फिर ये बोलते हैं चलो ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जो भी कुछ मैंने तुम्हें बोला है उसे जो है यहाँ पे सीक्रेट रखना सबसे। साइची यहाँ पे लड़की को बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लड़की बोलती है ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे जो तुम्हारी बड़ी बहन है उसका जो है रोल निभाऊंगी। यही पे साइची बोलता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो है क्लास फाइट है तो उससे भी काफी मेहनत करना। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि मास्टर क्या आप हमें क्लास के बाद जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं। साइची बोलता है किस लिए, अब तो तुम मैजिक का यूज कर सकते हो। ये लोग बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में यहाँ जो क्लास एस है उससे नहीं हारना चाहते हैं। जिसका साइची बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। फिर यहीं पे हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं। तभी हम देखते हैं साइची के ऊपर यहाँ पे हमला होता है और इसे पकड़ लिया जाता है। सभी बंदे मिलकर साइची के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी साइची यहाँ मैजिक का यूज करने वाला होता है लेकिन उससे मैजिक का यूज नहीं होता। फिर साइची जल्दी से यहाँ पे जो है एक डिफेंस की जो लेयर होता है उसको लगाता है और यहाँ पे बच जाता है इनसे। साइची बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इससे पहले भी एक बार ये हो चुका है जब मैं यहाँ पे रोज के साथ लड़ रहा था, तब भी एकदम से मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। साइची बोलता है कि अगर तुम लोग इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो पक्का तुम एस क्लास को हरा दोगे एक दिन। तभी यहाँ पे जो ले होता है वो आ जाता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे जो है बेकार स्टूडेंट और बेकार जो बंदे हैं वो जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। रे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ले बोलता है मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, तुम लोगों को पता नहीं क्या मैं जो हूँ प्रिंस हूँ यहाँ पे। तभी एकदम से ये रोज के हथियार को देखता है और बोलता है तुम तो जो हो ब्लेजा एम्पायर से हो है ना। सही बताऊँ तो जो कंट्री है वो जो है बहुत ज्यादा बेकार है और बहुत ज्यादा ही वीक है। एक दिन जो कैसिका एम्पायर है वो जो है उसके ऊपर जरूर रूल कर लेगा। यहाँ पे जो रोज होती है वो काफी गुस्सा हो रही होती है। रे अपने भाई को बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पे पावर सब कुछ नहीं होती। तभी सैरिया साइची का नाम लेती है तो यहाँ पे जो ले होता है ये बोलता है कि अच्छा तुम साइची हो, क्या तुम उससे फाइटिंग करना चाहोगे। तो यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम जो हो टीचर को इसमें जो है इंक्लूड मत करो। ले बोलता है ठीक है मैं तुम्हें क्लास फाइट के अंदर ही देखूंगा। जिसके बाद ये चला जाता है। साइची यहाँ रोज को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, चलो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लोग बात के लिए चले
जाते हैं। यहीं पे रॉकी बात ले रहा होता है रे के साथ, तभी जो बीस्टमैन होता है वो आ जाता है। रॉकी बोलता है कि बीस्टमैन ने अपना मुंह छुपा रखा है, लेकिन उसने बाकी पार्ट क्यों नहीं छुपा रखे। तो रे बोलता है हो सकता है उसका जो चेहरा हो बहुत ज्यादा सुंदर हो, इसलिए उसने अपना चेहरा छुपा रखा है यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं ये लड़का और जो लड़की होते हैं वो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है और ये वही लड़का होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। यहाँ पे ये बोलता है कि चलो अब जो है कुछ काम कर लिया जाए, तुमने बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर लिया है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो क्लास फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। सभी बच्चे ग्राउंड में आ चुके होते हैं। यहाँ पे दोनों टीमें भी आ चुकी होती हैं। यहाँ पे क्लास फाइट का रूल ये है कि अगर तुम्हारे सारे बंदे हार गए तो तुम भी जो हो हार जाओगे, लेकिन नतीजा कुछ भी हो तुम्हें जो है बाहर जाके फाइटिंग नहीं करनी दोबारा। यही हम साइची को देखते हैं जिसका पेट खराब हो चुका होता है। ये बोलता है पता नहीं लूना ने मुझे क्या खिला दिया। तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर के ऊपर यहाँ पे हमला हो जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है और ये काम इन दोनों बंदों का होता है। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान में एक आंख भी खुल जाती है और उस आंख के अंदर से बहुत तेजी से यहाँ पे जो होती एनर्जी निकल रही होती है और यहाँ पूरे जो ग्राउंड होता है उसको कवर कर लेती है। अब जो भी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ पे जो बैरियर है वो दोबारा इसी के ऊपर हमला कर देता है और ये मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ले होता है वो यहाँ जूलियट के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ जो जूलियट होती है उसके हमले को दोबारा उसके ऊपर भेज देती है और जूलियट जो होती है वही लड़की होती है जो विलन होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जूलियट यहाँ पे इन बंदों के ऊपर भी मैजिक कर देती है। अब जो ले के दोस्त होते हैं वो यहाँ पे हमला कर देते हैं ले के ऊपर, लेकिन तभी जो रे होता है वो बीच में आ जाता है और ले को बचा के ले जाता है। यहाँ पे जैसे ही ये बंदे यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं इनके ऊपर, तभी यहाँ बीस्टमैन अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है इनके ऊपर। फिर उसके बाद रे बोलता है हम सभी को साथ में मिलके काम करना चाहिए। फिर इसके बाद ये सभी साथ में मिलके यहाँ पे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं जूलियट से। जूलियट यहाँ पे जो ले होता है उसको मारती है अपने छाते से, लेकिन ले उसको जो है पकड़ लेता है और यहीं पे बीस्टमैन हमला करता है इसके ऊपर और इसको भी जो है जकड़ लेता है। अब ये सभी मिल के हमला करते हैं यहाँ पे और ये जूलियट का जो मास्क होता है उसे तोड़ देते हैं। जूलियट का असली चेहरा बाहर आ जाता है जो यहाँ पे जला हुआ होता है। अब यहाँ पे जूलियट काफी गुस्सा हो जाती है, ये सभी के ऊपर लगातार यहाँ पे हमला कर रही होती है। यहाँ पे जूलियट का दोस्त बोलता है कि असल में जूलियट अपने चेहरे को इसलिए यहाँ पे जो है चेहरे को कवर करती है क्योंकि इसका चेहरा जला हुआ। ये तब हुआ था जब यहाँ पे जूलियट को जो है यहाँ पे फायर जो एबिलिटी है वो मिली थी, फायर एबिलिटी इसको मिली थी, लेकिन इसका चेहरा भी बंद हो गया था। अब यहाँ पे जूलियट सभी बंदों को मार चुकी होती है। तभी यहाँ पे रोज को देखती है और कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे चेहरों से यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मैं तुम्हें जला डालूंगी। जूलियट यहाँ पे जैसे ही हमला करने वाली होती है तभी जो टीचर होती है वो आती है और इसके ऊपर हमला करके इसको रोक लेती है। ये बोलती है तुम मेरे स्टूडेंट को नहीं मार सकती इस तरह से। इसके बाद जूलियट और यहाँ पे टीचर की फाइटिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो जूलियट होती है वो यहाँ पे मैक्स के ऊपर मार्क्स लगा देती है। जिसके बाद मैक्स यहाँ जूलियट के कंट्रोल में आ जाता है और ये लगातार हमला कर रहा होता है। जूलियट बोलती है कि अब तुम सुनोगी कि तुम्हारा स्टूडेंट तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। यहाँ मैक्स बोलता है कि आप जो है किसी भी काम के नहीं है। यहाँ पे तो हमें साइची को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने हमें मैजिक सिखाया, अब तो कुछ भी नहीं कर पाई। ये बोलने के बाद यहाँ जो होता है मैक्स वो हमला कर देता है टीचर के ऊपर। यहाँ बाकी स्टूडेंट बोलते हैं कि टीचर ये जो है झूठ बोल रहा है, हम जो है आपके बहुत बहुत आभारी है, यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए। तभी टीचर मैक्स के सर पे मारती है और मैक्स का जो मार्क्स होता है वो जो होता है यहाँ टूट जाता है। अरे ये सब देख के बोलता है मैं समझ गया हूँ, यहाँ मैक्स को हमेशा इसी तरह मार पड़ती थी, इसलिए इसकी जो आत्मा है उसको जो है ये मार याद हो गई है, इसलिए एकदम से ये जो है यहाँ पे होश में आ गया। जिसके बाद मैक्स यहाँ नीचे गिर जाता है और ये यहाँ पे बोलता है टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद टीचर यहाँ पे काफी गुस्से में हो जाती है और ये यहाँ पे हमला करना शुरू कर देती है जूलियट के ऊपर और यहाँ पे ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। टीचर जूलियट को हरा देती है। मैक्स यहाँ पे टीचर से माफी मांग रहा होता है, ये बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ टीचर बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे ड्रैगनोस आ जाता है और ये बोलता है बाकी की फाइटिंग मैं लड़ता हूँ। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये एक जो है घूसा मारता है टीचर को, फिर टीचर भी जो है यहाँ पे फुल पावर से अटैक करती है ड्रैगनोस के ऊपर, लेकिन ड्रैगनोस को कुछ भी नहीं होता। जिसका ड्रैगनोस यहाँ लगातार घुसे मारा होता है टीचर के ऊपर। ये यहाँ पे बहुत तेजी से एक जो होता है ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद सारे बच्चे और टीचर यहाँ पे जो है नीचे गिर जाते हैं। अब जो ड्रैगनोस होता है वो टीचर को मारने के लिए यहाँ पे जो है आगे बढ़ता है। ये जैसे ही मारने वाला होता है यहाँ पे साइची
आता है और इसको रोक लेता है। ड्रैगनोट यहाँ पे हमला करता है, उससे पहले साइची गायब हो जाता है। साइची यहाँ पे ओल्गा को बोलता है कि तुम जाके बाकी बंदों की देखभाल करो, जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पे साइची होता है वो जो होता है ड्रैगनोट के ऊपर यहाँ पे हमला करता है, उसको एक घुसा मारता है जिसके ड्रैगनोट काफी ऊपर जाके गिरता है और ये सीधा जो है आंख के अंदर ही चला जाता है और यहाँ पे जो आंख होती है वो भी जो होती है गायब हो जाती है। सभी बंदे यहाँ पे साइची की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, ये बोलते हैं कि साइची आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। यहाँ पे विलेंस मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा बोलता है कि इस बार मैं जाऊंगा, मैं जो हूँ उन लोगों को यहाँ पे जो हूँ सबक सिखा दूंगा। टीचर बोलते हैं कि असल में ये जो है यहाँ पे जो इवल गॉड है उसके ऑर्डर पे हुआ है, तो अब हमें लगता है कि जो लास्ट फाइटिंग है वो बहुत ज्यादा ही क्लोज है। यहाँ पे यहीं पे ड्रैगनोट उड़ता है और यहाँ पे साइची के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके बीच में आती है और इन दोनों को हमला लग जाता है। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों नहीं उठ पा रहे। हम देखते कि यहाँ पे साइची मर चुका है और उसके साथ एक और लड़की मर चुकी है। यहाँ पे सभी बंदे साइची को देख के काफी ज्यादा दुखी हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ पे किसी और जगह पहुंच चुके हैं। तभी जो साइची होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं एलीट हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ साइची बोलता है लेकिन मुझे तो याद आ ही नहीं रहा कुछ भी। तभी हम देखते कि एक आवाज आती है और यहाँ पे ये बोलते कि तुम लोग यहाँ पे मर चुके हो। तभी यहाँ पे जो ये दोनों होते हैं ये काफी शौक में आ जाते हैं और ये बोलते क्या हम लोग मर चुके हैं। तभी यहाँ पे जो आवाज होती है ये बोलती है लेकिन अगर मेन कैरेक्टर मर जाएगा तो इसका मतलब सीरीज खत्म हो जाएगी, इसलिए साइची तुम्हें जो है दोबारा जिंदा होना पड़ेगा और जिसके लिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो गेट है वहां तक पहुंचना पड़ेगा और जिसके बाद तुम दोबारा रीबोर्न हो जाओगे। साइची बोलता है क्या मैं उसी वर्ल्ड में जाऊंगा जहाँ से मैं आया था, तो यहाँ पे आवाज बोलती कि हाँ तुम उसी वर्ल्ड में जाओगे और उसी टाइम में। तो यहाँ पे साइची काफी खुश हो जाता है। आवाज बोलती कि पहले हम जो है ट्रू फॉल्स खेलेंगे, यहाँ पे तुम्हें जो है यहाँ पे सही जवाब देने पड़ेंगे सवालों के। जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते कुछ बंदे आते हैं और यहाँ पे एलिस को ले जाते हैं। यहाँ पे जो साइची होता है ये बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आवाज पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम पहली बार एलिस से मिली थे तो क्या एलिस तुम्हें लाइक करती थी। यहाँ पे जो साइची होता है वो एलिस को देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती क्योंकि उसका मुंह बंद होता है। अब यहाँ पे जो साइची होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार आंसर क्या हो सकता है। तभी वो एलिस को देखता है जो यहाँ पे पैरों से इशारा कर रही होती है। साइची बोलता है शायद से ये यहाँ पे जो है रोंग का इशारा कर रही है या फिर हो सकता है कि इसको बाथरूम जाना हो, लेकिन यहाँ पे एलिस जो है नाम में उंडे हिलाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो साइची होता है वो चला जाता है और यहाँ पे रोंग वाले आंसर पे टिक कर देता है और यहाँ पे जो जवाब होता है वो जो होता है बिल्कुल सही निकलता है। जिसके बाद यहाँ आवाज बोलती कि हाँ तुमने जो है बिल्कुल ठीक आंसर चूज किया है। तभी यहाँ पे आवाज बोलती कि पहले इस वीडियो को देखो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक वीडियो चलाई जाती है जो इनके मिडिल स्कूल की होती है, जहाँ पे लड़की बैठी होती है और इसका नाम ही एलिस होता है। यहाँ पे एलिस चुपचाप से खाना खा रही होती है, लेकिन तभी इसकी जो खाने वाली चॉपस्टिक होती है वो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे साइची आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मेरी वाली चॉपस्टिक ले लो और यहाँ पे लड़की जो होती है इसकी चॉपस्टिक को ले लेती है। यहाँ साइची पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अकेले खाना क्यों खा रही हो। तो यहाँ पे एलिस बोलती है क्या तुम मेरे जेलों पे नमक छिड़क रहे हो। तो साइची बोलता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी बुली नहीं किया जाता और तुम दिखने में भी काफी अच्छी हो, लेकिन तुम अकेले क्यों हो। तो यहाँ पे एलिस बोलती है क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों से बात करने में ठीक नहीं हूँ। यहाँ साइची बोलता है लेकिन तुम मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही हो, तो मुझे लगता है कि तुम बाकी बंदों से बात कर सकती हो, बस तुम अपने आप पे विश्वास रखो और यहाँ पे जाओ और बाकी बंदों से बातचीत करो और उनको जो है दोस्त बनाओ। जिसके बाद एलिस जो होती है वैसा ही करती है और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे आवाज बोल रही होती है कि जब तुम दोनों यहाँ पे पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए एलिस तुमको लाइक नहीं करती थी, लेकिन तुमने जब इससे बातचीत शुरू की तब से एलिस जो है तुमको लाइक करती है। तो यहाँ साइची बोलता है कि अब मुझे याद आ गया, तुम तो वही लड़की हो जो यहाँ पे अकेले खाना खाया करती थी। तो एलिस बोलती कि हाँ, उस समय तुमने मेरी हेल्प की थी, अब मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद हम देखते कि सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है महल के सीन को और जहाँ पे जो राजा होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने मुझे जो इस तरह से बांध के क्यों रखा हुआ है। और इनको बांधने वाला कोई और नहीं, यहाँ पे एलीट होती है और मसलमैन होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डेमन कैसल को, जहाँ पे जो डेमन किंग होती है ये बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे वेबसरा किंगडम के साथ यहाँ पे जो है एक अलाइंस बनाने वाले हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जो है मुझे बता सकता है। तो यहाँ पे सभी बंदे तैयार होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे जो है एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है वेबसरा किंगडम के अंदर और ये लोग यहाँ पे मसलमैन की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लेडी बोलती है कि हाँ, इसकी जो है मसल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक डेमन जो होती है ये बोलती कि यहाँ पे एक एलीट नाम की लड़की भी है जो काफी अच्छी दिखती है और मुझे लगता है कि हमें उससे जो है बातचीत करनी चाहिए। तो यहाँ पे रानी जो होती है मान जाती है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते कि अब यहाँ पे किंगडम की प्रोटेक्शन तुम दोनों के हाथ में है, तुम
तुम दोनों यहाँ पे संभाल लेना। जिसके बाद यहाँ पे हम साइची और एलाइस को देखते हैं जो दोनों फाइनल जो राउंड होता है उसमें पहुंच चुके होते हैं और तभी इनके पास जो रोज टीम के बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया साइची। यहीं पे रोज की टीम के बंदे बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे उस गेट तक जाना है तो तुम्हें यहाँ पे हमसे जो है निपटना पड़ेगा और हमारे जो जाल है उससे जो है पार होना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें अपना जो गेट है वो जो है संभालना पड़ेगा। साइची बोलता है गेट, तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता, वो जो गेट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। जिसके बाद यहाँ गेम जो है स्टार्ट हो जाता है और ये लोग यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो एलाइस होती है वो जो होती है यहाँ पे भाग रही होती है अपनी बंदूक को लेके और यहाँ पे दो बंदों को ये मार देती है। ये भी साइची जो होता है वो भी ट्राई करता है और ये कैप्टन के गेट पे मारता है, लेकिन यहाँ पे जो गेट होता है वो जो होता है काफी मजबूत होता है और यहाँ पे जो साइची की उंगली होती है वही टूट जाती है। साइची बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या अपने गेट के ऊपर यहाँ पे जो है लोहा लगा रखा है। तभी यहाँ पे के जो दोनों बंदे होते हैं वो यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं साइची के ऊपर, लेकिन यहाँ पे साइची इन दोनों को लगातार जो है मार रहा होता है। यहीं पे ये दोनों बंदे यहाँ पे जो है नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे जो रोज का बंदा होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और जिसके बाद ये अपनी उंगली को निकालता है और यहाँ साइची के पीछे मार देता है और जैसे ही उंगली साइची को लगती है बेचारा साइची यहाँ पे बहुत ज्यादा ही चीखता है और जिसके बाद हम देखते कि सीन चेंज होता है कि बेचारा जो साइची होता है वो नीचे गिर चुका होता है और उसके पीछे होल हो जाता है। तभी यहाँ पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तो यहाँ साइची बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाला। अब यहाँ पे जो लीडर होता है और जो साइची होते हैं ये दोनों ही फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो लीडर होता है वो जो होता है हार जाता है क्योंकि साइची उसके मुंह पे एक घुसा मार देता है और जिसका साइची ऊपर जा रहा होता है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि साइची यहाँ पे जो होता है गेट के पार आ जाता है और यहाँ पे ये लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग इनको देख के काफी खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो वेलगरिस होती है वो आ जाती है। यहाँ पे साइची बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। यहीं पे हम देखते कि सीन चेंज होता है। यहीं पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वल्गरिस की जो लीडर होती है उसको किंग बोल रहा होता है कि तुम जाओ और यहाँ पे जो साइची है उसको जो है बुला के लाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग की अलायंस बने तो साइची जो है यहाँ पे रहे। जिसके बाद वल्गरिस की लीडर बोलती है ठीक है मैं जाके साइची को बुला के लाती हूँ। फिर यहाँ पे जो लीडर होती है वो जो होती है निकल जाती है और ये जा रही होती है साइची को बुलाने के लिए मैजिकल अकेडमी के अंदर। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो गिल मास्टर होता है ये बोलता है कि मैं अपने लिए नए बंदों का सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सही बंदे जो है अब तैयार हो जाओ। अब इनका जो मुकाबला होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखते कि पहले एक बंदा आता है और जिसकी बॉडी काफी अच्छी होती है। यहाँ पे एक बंदा इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन एकदम से इस बंदे का सूट जो होता है इससे टकरा जाता है और इस बंदे की हवा निकल जाती है और ये पूरी तरफ उड़ने लग जाता है। तभी जो गिल वाला बंदा होता है उसके ऊपर एक फूल आकर लगता है। ये बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं जीतने वाला बंदा हूँ। फिर यहीं पे इनकी टीम का मेंबर बोलता है ठीक है तुम मेरी तरह कमर हिला के दिखाओ। तो यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं कमर हिलाने का मुकाबला करने लग जाते हैं। यहीं पे जो मसलमैन होता है वो जो होता है इस बंदे को देख के काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। जिसके बाद मसलमैन यहाँ पे इस बंदे की जो बॉडी होता है उसको जो चेक करने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है। तभी ये बंदा बोलता है कि तुमने अभी जो है ट्रेलर देखा है। जिसके बाद ये जो होता है अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे दिखा देता है और यहाँ पे जो मसलमैन होता है वो काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि यही जो हमारे टीम का नया मेंबर है। यहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो डेमन वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं अलायंस बनाने के लिए। तभी यहाँ पे जो क्लिफ होता है ये बोलता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेफसरा किंगडम होता है वहाँ पे जो होता है एक धुंसी फैली होती है और सभी बंदे यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी भी पल यहाँ पे जो है मर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर यहाँ पे जो होता है एक आवाज सुनता है और ये जाता है और ये चेक करता है कि यहाँ पे जो कैपिटल का मेज है वो जो है क्लिफ से बात कर रहा है और यहाँ पे ये बोलता है कि हमने बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है इकट्ठा कर लिया है। अब डेमन लॉर्ड यहाँ पे जो है जल्दी से जिंदा हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सोल्जर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ये प्लान था। फिर सोल्जर यहाँ पे मेज को जो है मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेज होता है वो जो होता है गायब हो जाता है अपनी मैजिक की हेल्प से और ये बोलता है कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे किसी भी तरह जो डार्क लॉर्ड है वो जो वापस आके रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है जा रहा होता है कहीं पे और फिर हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर सारी बातें किंग को बता देता है और यहाँ पे किंग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत साल पहले ऐसी ही चीजें हुई थी। यहाँ पे जो डार्क लॉर्ड है वो जाग गए थे और यहाँ पे
पूरी जो जगह है वो जो है जलने लग गई थी। मैंने जो है बचाने की कोशिश की बंदों को, लेकिन मैं किसी को नहीं बचा पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और यहाँ पे जो बाकी कंट्री है उनसे जो है हेल्प मांगो, ताकि वो यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक कर सके। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, तुम्हें जो है यहाँ पे इस किंगडम को बचाना है। जिसके बाद हम देखते कि सोल्जर यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो डेस्मन होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो। तो यहाँ सोल्जर बोलता है कि चुपचाप से मेरे रास्ते में से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जो है मार डालूंगा। जिसके बाद सोल्जर यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमला कर देता है और यहीं पे जो डेस्मन होता है वो जो होता है इसके हमले से बच रहा होता है। डेस्मन इसके हमले से बच के यहाँ पे पेड़ पे बैठ जाता है। सोल्जर जो होता है पेड़ के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे डेस्मन जो होता है पेड़ से भाग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो दोबारा हमला करता है डेस्मन के ऊपर, लेकिन डेस्मन उसको जो है रोक लेता है और यहाँ पे अपनी पावर की हेल्प से यहाँ पे सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे सोल्जर को काफी चोटें लग जाती है और ये जो होता है यहाँ पे नीचे जो है गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे सोल्जर जो होता है दोबारा खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ। और उसके बाद ये जो होता है डेस्मन के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन डेस्मन को कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। लेकिन यहीं पे जो सोल्जर की तलवार होती है वो जो होती है यहाँ पे टूट जाती है। अब यहाँ सोल्जर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो होता है उल्टा कट कर धरती में डाल देता है और यहाँ पे सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पे करता है इसके ऊपर। लेकिन डेस्मन यहाँ पे बच जाता है इसके अटैक से, क्योंकि उसने पहले ही शील्ड लगा रखी होती है। अब यहीं पे सोल्जर जो होता है थक जाता है और ये नीचे गिर जाता है। यहीं पे डेस्मन जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो वेलगरिस होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि मेरा नाम लुइस है और मैं यहाँ पे वेलगरिस टीम की लीडर हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये कहते हुए ये जो होती है यहाँ पे हमला करती है डेस्मन के ऊपर, लेकिन डेस्मन इसके हमले से आराम से जो होता है यहाँ पे बच रहा होता है। और जिसके बाद जो डेस्मन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे लुइस के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे जो लुइस होती है वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब यहाँ पे डेस्मन जो होता है फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे सोल्जर जो होता है बीच में आ जाता है और वो लुइस को बचा लेता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो डेस्मन होता है उसको एक फ्लैशबैक याद आता है कि यहाँ पे एक जो है बीस्ट खड़ी थी और एक लड़की ने एक लड़के की जान बचाई थी। फिर डेस्मन इसी बात को याद करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लुइस जो होती है यहाँ पे सोल्जर को उठाती है और ये बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर यहाँ पे सोल्जर बोलता है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि तुम हमारे किंगडम को बचा लो, वो जो है काफी मुसीबत में है। अब यहीं पे हम देखते कि जो लुइस होती है और सारी बातें यहाँ पे जो होती है साइची को बता देती है। साइची बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहीं पे हम बाकी के बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे अलायंस बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी एक डेमन यहाँ बोलता है कि तुमने मुझे ओल्ड मैन कैसे कहा। तभी यहाँ पे जो मसलमैन होता है ये बोलता है कि तुमने मुझे ये कैसे कहा कि मैं हमेशा अंडरवेयर में घूमता हूँ। तो जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे जो बाकी टीम के मेंबर होते हैं वो भी जो होता है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और ये बोलता है कि हम लोगों को लड़ाई नहीं करनी, हम लोगों को साथ में रहना है। सभी लोग इस बंदे की बात को समझ जाते हैं और यहाँ पे गले जो होते हैं मिल रहे होते हैं और ये लोग सॉरी बोल रहे होते हैं। तभी साइची यहाँ पे आ जाता है और ये सब देख के वो जो है काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद राजा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम काफी लेट हो गई लुइस। तो यहाँ पे सारी बातें जो लुइस होती है वो जो होती है किंग को बता देती है। जिसके बाद किंग यहाँ पे जो डेमंस होते हैं उनको बता देते हैं। तो यहाँ डेमंस की लीडर बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है साथ मिलकर अलायंस बना लेते हैं और यहाँ पे साथ में प्रॉमिस करते हैं कि ये एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे फ्यूचर के अंदर। यहीं पे हम आयरी को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और वो गैम्बल बन जाती है। इसका मतलब जो आयरी है वो जो असली आयरी नहीं है, वो जो है गैम्बल है। यहीं पे गैम्बल जो होता है आयरी के रूप में जा रहा होता है यहाँ पे जो कसिका होती है उसके साथ और ये बोलता है कि मुझे साइची की सही में बहुत चिंता हो रही है। तो यहाँ पे कसिका बोलती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। यहीं पे जो कसिका होता है वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और हमें पता लगता है कि कसिका एक नोबल बंदा है जिसकी वजह से सभी लोग इसके पास रहा करते थे, लेकिन इससे कोई भी प्यार नहीं किया करता था। इसकी जो फैमिली है वो इसको सिर्फ यहाँ पे एक टूल मानती थी जो यहाँ पे इनके जनरेशन को आगे ले जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहीं पे हम बॉयज को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये जो है यहाँ पे लड़कों की जगह है। तभी यहाँ पे जो कसिका होती है ये बोलती है कि मैं तुम सभी बंदों को मारने के लिए आई हूँ ताकि मैं साइची को यहाँ पे दुखी कर सकूं। और ये जो होती है यहाँ पे हमला कर देती है और हम देखते हैं कि जिसके बाद ओल्गा यहाँ पे अपना रूप जो होता है बदल लेता है और उसके बाद ये जो होता है गोरिल्ला फॉर्म में भी आ जाता है यहाँ पे। और यहीं पे ओल्गा जो होता है इनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे सभी को जो होता है दूर फेंक देता है और ये सभी को मारने के बाद यहाँ पे जो है काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मैं उन सभी बंदों को मार दूंगा जो यहाँ पे साइची से प्यार करते हैं, मुझे साइची को दुखी बनाना है। जिसके बाद ओल्गा यहाँ पे पहुंच जाता है जो लूना होती है उसके पास और ये हमला करने वाला होता है, लेकिन लूना यहाँ पे साइड में हट जाती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दूंगी। तो ये बोलता है कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और यहीं पे जो लूना होती है ये बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरा
खाना ले सकती हो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, तो हम दोनों यहाँ पे जो खाना है उसे जो है शेयर कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो लूना होती है वो जो होती है अपने खाने को यहाँ पे तोड़ती है और ओल्गा को दे देती है, और यहाँ पे ओल्गा काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि आखिर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया। यहाँ पे लूना बोलती क्योंकि तुम साइची की दोस्त हो और साथ में तुम जो मेरी भी दोस्त हो और तुमने साइची की जान भी बचाई है इसलिए, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी यहाँ पे ओल्गा जो होता है दोस्त की बातों को सुन के एकदम से शौक में आ जाता है। जिसके बाद ये अपने पास्ट को याद करता है, कैसे यहाँ पे कोई भी इसका दोस्त नहीं था और यहाँ पे इसके मॉम डैड भी इससे ठीक से बात नहीं करते थे। ये सोचने के बाद यहाँ पे जो ओल्गा होता है वो जो होता है काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ पे रोने लग जाता है और उसके बाद भाग जाता है यहाँ पे। जिसके बाद ओल्गा यहाँ पे जो होता है कैमलिया के पास आ जाता है और ये इसको मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये ओल्गा को जो है छाता दे देती है और ये बोलती है कि अगर तुम बारिश में भीगोगी तो तुम जो गीली हो जाओगी। तभी ओल्गा यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ को याद करता है और यहाँ पे ये याद करता है कि कैसे इसके दोस्त इससे जो छाता है वो छीन लिया करते थे और इसको काफी ज्यादा मारा करते थे। जिसके बाद ओल्गा और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर यहाँ पे ओल्गा बोलता है कि आखिरकार तुमने जो अपना छाता मुझे क्यों दे दिया, तुमने जो अपने पास छाता क्यों नहीं रखा। यहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं थोड़ी बहुत गीली हो जाऊं, लेकिन तुम गीली हो जाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, वैसे भी तुमने मेरे साथ बहुत बार खाना जो है शेयर किया हुआ है। यहीं पे जो ओल्गा होता है वो जो होता है छाता इसको दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ओल्गा जो होता है एथोडिया के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे ये जो होता है साइची का रूप बदल लेता है। यहाँ पे यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैरिया और यहाँ साइची जो होते हैं खड़े होते हैं और यहाँ सैरिया बोलते हैं कि मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। जिसके बाद सैरिया यहाँ से जैसे ही आगे जाती है इसको जो है यहाँ पे डेस्मंड दिखाई देता है और यहाँ पे ये बोलती है क्या तुम अकेले हो, तो यहाँ डेस्मंड बोलता है कि हाँ। फिर यहाँ पे डेस्मंड जो होता है सैरिया को ध्यान से देखता है और इसको किसी की याद आ जाती है। तभी यहाँ पे जो साइची होता है वो आ जाता है और सैरिया बोलती है कि साइची तुम आ गए। जिसके बाद यहाँ पे जो डेस्लर होता है ये बोलता है तो अच्छा तुम्हारा नाम ही साइची है जो यहाँ पे मैजिक एकेडमी पढ़ता है। तो यहाँ पे साइची बोलता है कि हाँ मेरा नाम ही साइची है, वैसे तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। और यहाँ पे कुछ बंदे बोलते कि तुम बिल्कुल एक असली हीरो हो। और जिसके बाद डेस्मंड जो होता है ये बोल के यहाँ से जो है चला जाता है और ये बोलता है फिर मिलेंगे। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो साइची होता है वो एथोडिया के गले मिल रहा होता है, लेकिन तभी एथोडिया जो होती है इसको यहाँ पे घुसा मार देती है और ये काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे एथोडिया बोलते कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, मैं जो कब से सोच रही थी कि तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए। फिर यहीं पे जो डेस्मंड होता है वो अपनी पास्ट लाइफ को यहाँ पे याद करता है जहाँ पे कोई उसकी परवाह नहीं करता था। तभी यहाँ पे जो एथोडिया होती है बोलती है कि अब तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो डेस्मंड होता है वो काफी शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो एथोडिया होती है वो फिर से इसको घुसा मार देती है और यहाँ साइची जो होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और जिसके बाद ये सोच रहा होता है कि आखिरकार लोग यहाँ पे साइची से इतना प्यार क्यों करते हैं। जिसके बाद ओल्गा कहता है कि ठीक है मैं आज से यहीं पे रहूंगा साइची के रूप में और पता लगाऊंगा कि लोग आखिर उससे प्यार करते क्यों है इतना। अब ये जो होता है यहाँ पे सभी लोगों के साथ बड़े आराम से रह रहा होता है और यहीं पे हम देखते कि सभी कुछ यहाँ पे जो है ठीक चल रहा होता है और यहाँ पे ये लोग पिकनिक पे आए होते हैं। तभी यहाँ एथोडिया बोलती कि प्रिंसिपल आप कुछ बताने वाले थे ना। तो यहाँ प्रिंसिपल कुछ बोले उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये जो होता है इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो ओल्गा होता है वो जो होता है यहाँ पे इस मॉन्स्टर को एक ही बार में यहाँ पे हरा देता है, वो भी जो है अपनी जो ईवल आई है उसको जो है दिखा के यहाँ पे। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इसकी ईवल आई को देख के यहाँ पे जो है भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ प्रिंसिपल अपनी बात को पूरा कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ईवल बंदा जो है छुपा हुआ है इस एकेडमी के अंदर और जरूर वो जो है डेमंस की तरफ से आया होगा। तभी यहाँ पे जो कसिका होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि तुम भले ही दुनिया को बेवकूफ बना दो लेकिन तुम मेरी नाक को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम असली साइची नहीं हो यहाँ पे। और जिसके बाद यहाँ थोड़िया बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये असली साइची नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो असली आईवी होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है और यहाँ पे और कसिका बोल रही होती है कि जो आईवी हमारे साथ इतने दिन से रह रही थी वो जो असली आईवी नहीं थी, असली आईवी तो यहाँ पे जो मुर्गी फार्म था वहाँ पे थी। जिसके बाद यहाँ पे जो ओल्गा होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं जो डेमंस की तरफ से आया हूँ और मैंने ही यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो है जगह ली थी और यहाँ पे खुद को जो एलिसिया बना लिया था। लेकिन यहाँ पे मुझे पता लगा कि तुम लोग साइची से कितना प्यार करते हो। पहले मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था कि इंसान यहाँ पे जिए चाहे मरे, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो एहसास हो गया है कि इंसान की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मार रहा हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अब।
यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं अब तैयार हो रहे होते हैं डीमन किंग से जो है फाइटिंग करने के लिए। तभी यहाँ पे जो वेटरू होता है ये बोलता है कि इसका मतलब मुझे भी जो है अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं सो जाते हैं और यहीं पे जो मिल्कमैन होता है यहाँ पे अपने घर पे खड़ा होता है, लेकिन एकदम से ये किसी चीज को देखता है और यहाँ पे काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है और हम देखते कि इसके सर से खून निकल रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो होती है वो आई होती है और यहाँ पे सही बंदे चेक कर रहे होते कि आखिरकार ये जो है मरा कैसे। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसकी जो पल्स होती है उसको चेक करती है और ये बोलती है ये जो है जिंदा है अभी। यहीं पे जो मसलमैन होता है ये बोलता है कि जिसने भी मेरे दोस्त को मारा है मैं जो उसको छोड़ूंगा नहीं। और जिसके बाद यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है मुझे लगता है कि ये जो है डेमंस का काम है। और यहीं पे जो वेटरू होता है और जो मसलमैन होता है वो दोनों यहाँ पे तहकीकात शुरू कर देते हैं। ये लोग यहाँ पे जो चीजें होती हैं उनको जो होता है चेक कर रहे होते हैं और यहीं पे जो वेटरू होता है वो जो होता है यहाँ पे दूध जो होता है पी के देख रहा होता है और ये बोलता है ये जो मिल्क है ये जो अभी तक गर्म है, इसका मतलब इसकी जो मृत्यु हुई है वो जो अभी हुई है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है एक बंदे को पकड़ के ले आते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुमने यहाँ पे मिल्कमैन को क्यों मारा है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि नहीं मैंने जो है मिल्कमैन को नहीं मारा, मैं अपने अंडरवियर की कसम खा के बोलता हूँ यहाँ पे। तो यहीं पे जो मसलमैन होता है ये बोलता है कि शायद से ये सही बोल रहा है क्योंकि इसने जो है अपने अंडरवियर की कसम खाई है। तभी यहाँ पे ये लोग जो है एक और बंदे को ले आते हैं और इसी तरह यहाँ पे ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार उसको जो है किसने मारा है मिल्कमैन को। फिर यहाँ पे शाम हो जाती है और ये लोग मिल्कमैन को दफनाने के लिए आ जाते हैं। तभी जो मिल्कमैन होता है वो जो होता है यहाँ पे गसल का पैर पकड़ लेता है और जिसके बाद मिल्कमैन यहाँ पे उठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे काफी अच्छी नींद आई। यहीं पे जो मसलमैन होता है ये बोलता है कि तुम जिंदा हो अभी तक। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया बोलते है कि तुम ये बताओ कि लास्ट नाइट तुम्हारा क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये बोलता है कि असल में मेरा जो पैर है वो मेरी दूध की बोतल में पड़ गया था और मैं नीचे गिर गया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो यहाँ पे ये बंदे बोलते कि अच्छा इतनी सी बात थी। यहीं पे जो मसलमैन होता है ये बोलता है कि मैंने जो केस है उसे जो है सोल्व कर दिया है, चलो हम सभी जो है यहाँ पे बात करके आते हैं। तभी हम यहाँ पे साइची को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो डेमन किंग है वो जो है आने वाला है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे डेमन लॉर्ड की आर्मी यहाँ पे हमला करे हमारे ऊपर तो हम लोगों को यहाँ पे तैयार होना चाहिए। इसलिए तुम लोग यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बन जाओ और भी, ताकि कम से कम तुम यहाँ पे अपने आप को तो बचा सको। जिसके बाद स्टूडेंट बोलते हैं ठीक है। यहीं पे हम आइरिस को देखते हैं जो जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो वेटरू होता है वो आ जाता है। यहाँ आइरिस वेटरू को देख के बोलती है क्या हुआ, तुम जो यहाँ पे बात लेने नहीं गए। तो यहाँ वेटरू बोलते है कि नहीं मैं नहीं गया, मुझे कुछ और काम है। तभी यहाँ आइरिस बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ वेटरू बोलता है कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि मुझे डेमन लॉर्ड ने भेजा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि वेटरू यहाँ पे जो होता है फाइटिंग करना शुरू कर देता है ऑस्ट्रेलिया के साथ और यहाँ पे जो वेटरू होता है वो जो होता है ऑस्ट्रेलिया के पेट में एक घुसा मार देता है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे मसलमैन जो होता है बीच में आ जाता है और यहाँ पे आके इसको जो होता है घुसा मारता है और जिसके बाद वेटरू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और यहीं पे मसलमैन जो होता है वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वेटरू गिरा हुआ था। और यहीं पे मसलमैन और वेटरू की जो फाइट होती है वो जो होती है अब स्टार्ट होने वाली होती है। यहीं पे ये दोनों अब फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे यहीं पे मसलमैन बोलता है कि तुम अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे जो हमला करना मेरे ऊपर, जिसके वेटरू वैसा ही करता है और यहाँ पे ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो वेटरू होता है वो जो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और ये अपनी जो पावर होता है उसको जो एक्टिवेट कर देता है और यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे मसलमैन वेटरू को एक घुसा मारता है और जिसके बाद वेटरू भी यहाँ पे जो होता है मसलमैन को एक जो घुसा मारता है और ये दोनों यहाँ पे इसी तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मसलमैन होता है उसको जो बहुत सारे घुसे लग रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि मसलमैन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। यहाँ पे यही वेटरू बोलते कि बस इतना ही, लेकिन हम तभी देखते कि मसलमैन यहाँ पे जो होता है एकदम से खड़ा हो जाता है और ये वेटरू के ऊपर यहाँ पे हमला करना शुरू कर देता है और इसके हमले से यहाँ पे जो पीछे का पहाड़ होता है वो जो होता है पूरा ही टूट जाता है। और यहीं पे जो वेटरू होता है ये बोलता है कि पहली बार मैं जो हार चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। जिसके बाद ये जो होता है जा रहा होता है और यहीं पे ये एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है जिसके चेहरे पे मार्क्स होता है। यहीं वेटरू बोलता है कि मैं जो हूँ हार चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है कोई बुरा नहीं लग रहा। तभी जो बंदा होता है ये जो होता है वेटरू के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है और इसको मार देता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो ग्रेट लॉर्ड है उनके जो है किसी भी काम के नहीं हो, तुम जो उनकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे साइची अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका जो मैजिक है वो काम नहीं कर रहा। यहीं पे जो प्रिंसिपल है वो भी जो होते हैं इस बात को देखते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि हमें एक जो लड़की होती है वो दिखाई जाती है और यहाँ पे
एक जो लड़का होता है वो आता है और ये लड़का कोई और नहीं डेस्मन ही होता है। और यहाँ पे जो ये डेस्मन होता है ये जो होता है इस लड़की को एक जो होता है गिफ्ट देता है। यहाँ पे जो लड़की होती है उस गिफ्ट को लगा लेती है और ये बोलती है कैसा लग रहा है, तो डेस्मन बोलता है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डेस्मन सोच रहा होता है कि काश मैं इस मेमोरी को यहाँ पे जो है मिटा पाता। यहीं पे हम बारुटोस एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहे होते कि साइची अब जो है समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरकार मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो फाइटिंग है वो होने वाली है यहाँ पे ग्रेट डेविल के बीच में, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। तो यहाँ पे जो साइची होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं ये बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे जो है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाया है ना। तो यहाँ पे साइची बोलता है कि आपको ये बात पता थी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। यहीं पे टीचर बोलते कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो है फ्रूट एवोल्यूशन की कहानी सुनाती हूँ। जिसके बाद ये बोलती कि जब यहाँ पे दुनिया बन रही थी तो यहाँ पे जो गॉड है वो जो थे यहाँ पे दुनिया को बना रहे थे। तभी यहाँ पे एक गॉड जो है आ गए और वो यहाँ पे आके जो है तबाही मचाने लग गए और उन्होंने यहाँ पे जो एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन बना दिया जो लोगों को पावर देता है। लेकिन यहाँ पे बाकी गॉड को उसके बारे में पता चल गया जिसकी वजह से उसको जो यहाँ पे बंद कर दिया गया, इसलिए वो बहुत ही रेयर आइटम बन गया। और जिस भगवान ने उस फ्रूट को बनाया था वो जो है एक डेविल गॉड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है उसकी जो है मैक्सिमम एक जो है लिमिट है। वैसे साइची तुमने जो है कितने फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाए हैं। तो यहाँ साइची बोलते हैं कि मैंने पूरे जो है यहाँ पे 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा लिए हैं। यहीं पे जो प्रिंसिपल होते हैं ये बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखूँ। फिर यहाँ प्रिंसिपल जो होते हैं बहुत समय पहले की बात को बता रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे जो एक कंट्री है ये जो है लगभग तबाह हो गई थी और जो 100 बंदे हैं वो जो है यहाँ पे मर चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक ही बच्चा जो था जिंदा था। हमने जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन वो बच्चा यहाँ पे जो किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी मेरे साथ जो टीचर गई थी उसने पूछा कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। तो उस बच्चे ने कहा कि वो नहीं रहे और ये सब जो चीजें हुई हैं ये जो है गॉड की वजह से हुई हैं और मैं गॉड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और वो बच्चा कोई और नहीं डेस्मन ही था। जिसके बाद उसको जो है मैं अपने अकेडमी में ले आया और यहाँ पे उसकी दोस्ती जो है यहाँ पे लेबरिया से हो गई और उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी चल रही थी। वो दोनों बहुत ज्यादा ही क्लोज आ चुके थे। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे डेस्मन जो होता है आया होता है लेबरिया के पास और ये बोलता है कि मैं आपके लिए जो हूँ एक गिफ्ट लेकर आया हूँ क्योंकि आपका जो है आज बर्थडे है। जिसके बाद डेस्मन यहाँ पे जो होता है वही फ्लावर वाला जो पिन होता है वो दे देता है। यहाँ पे लेबरिया उसको लगा लेती है और ये बोलती कि बताओ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे डेस्मन बोलता है कि काफी अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आग की बारिश होती है वो होने लग जाती है। दुश्मनों ने यहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला कर दिया होता है। यहीं पे बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं आग उगल रहे होते हैं। यहीं पे डेस्मन जो होता है अपनी जान बचा के यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन तभी इसके आगे एक जो बीस्ट होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे डेस्मन बहुत ज्यादा डर जाता है और ये यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है इस बीस्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बीस्ट को कुछ भी नहीं होता और बीस्ट भी यहाँ पे जो होता है डेस्मन के ऊपर हमला करता है। अब ये हमला यहाँ पे डेस्मन को लगे उससे पहले यहाँ पे जो लेबीरा होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और इसको बचा लेती है और उसके बाद ये जो होती है फाइटिंग करना शुरू कर देती है। वो भी जो है उस बीस्ट के साथ। यहाँ पे जो बीस्ट होता है वो काफी ताकतवर होता है और वो अपना अटैक करता है और यहाँ पे लेबीरा को जो होता है मार देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि डेस्मन यहाँ पे जो होता है लेबीरा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको जो है लेबीरा नहीं दिख रही होती है और इसको वहाँ पे जो है उसका पिन दिखाई देता है। जिसके बाद डेस्मन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो ये बंदा होता है काली परछाई वाला ये बोलता है कि ये दूसरी बार हुआ है, गॉड हमेशा तुम्हारी जो खुशियां हैं वो जो है तुमसे छीन लेता है। अब यहाँ पे डेस्मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं गॉड को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे शैडो बोलती है कि अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पे डेस्मन बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और जिसके बाद इसके हाथ में फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन आ जाता है और डेस्मन यहाँ पे जो है उसको खा लेता है और उसकी जो पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे यहीं पे जो प्रिंसिपल होते हैं ये बोलते हैं कि अगर उस दिन मैं लेबीरा को बचा लेता तो यहाँ पे डेस्मन पहले की तरह ठीक होता। तभी हम देखते कि डेस्मन यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये बारोटोस को यहाँ पे जो है स्टॉप कर देता है और सभी को स्टॉप कर देता है। लेकिन बारोटोस यहाँ पे जो होते हैं छूट जाते हैं। छूटने के बाद ही ये जो होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेस्मन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और वो भी जो होता है यहाँ पे बारोटोस के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ बारोटोस जो बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर लेबीरा को ये सब पता चलता तो क्या वो खुश होती। तो यहाँ पे जो डेस्मन होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और ये बारोटोस का गला पकड़ लेता है यहाँ पे और इनको जो है यहीं पे ये मार देता है। इनको मारने के बाद ये साइची और यहाँ पे जो सैरिया होती है उन दोनों को जो होता है दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। और यहाँ पे यहीं पे साइची होता है ये बोलता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। तो यहीं पे जो डेस्मन होता है ये बोलता है कि ये वो जगह है जो यहाँ पे दूसरे बंदों के जो नेगेटिव इमोशन है उनसे
जो है बनी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे सैरिया भी आई होती है। तो यहाँ पे साइची बोलता है तुमने जो है यहाँ पे सैरिया को क्यों बुलाया है। तो यहाँ डेसन बोलता है कि जो सैरिया है वो जो है यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट है। और यहीं पे डेसन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी नेगेटिव पावर यहाँ पे दे दो, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव पावर है उससे मैं यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसको नहीं बुला सकता दोबारा। तो यहाँ पे साइची बोलता है कि अब मैं तुम्हारा प्लान समझ गया, तुम मेरे पावर लेके यहाँ पे जो इवल गॉड है उसे जो है जिंदा करना चाहते हो, है ना। यहाँ पे जो डेस्मन होता है ये बोलता है कि हाँ मैं उसे जिंदा करूंगा और उसे जो है मार दूंगा। तो यहाँ पे साइची काफी कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, अगर तुम्हें उन्हें मारना ही है तो जिंदा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ डेस्मन बोलता है कि मैंने किसी को कहा था कि मैं पूरी दुनिया को तबाह करूंगा और सारे भगवानों को तबाह कर दूंगा। और यहाँ पे जो इवल गॉड है वो भी जो है उसके अंदर ही आते हैं यहाँ पे। जिसके बाद डेस्मन जो होता है यहाँ पे साइची के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहीं पे जो साइची होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार होता है। साइची यहाँ पे मैजिकल पावर का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन ये कर नहीं पाता। तो जिसके बाद इसको जो है तलवार से लड़ाई करनी पड़ेगी और यहीं पे ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेस्मन होता है वो जो होता है काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है साइची के ऊपर और सीधा साइची के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन साइची उसके हमले को रोक लेता है। तभी डेस्मन साइची के पेट में यहाँ पे जो भाला होता है उसको जो है मार देता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो डेस्मन होता है वो जो होता है यहाँ पे साइची के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सैरिया जो होती है बीच में आ जाती है और ये डेस्मन को यहाँ पे एक घुसा मार देती है। यहीं पे जो डेस्मन होता है वो जो होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सैरिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है। यहीं पे जो डेस्मन होता है वो सैरिया के ऊपर लगातार यहाँ पे जो हमला कर रहा होता है। यहीं पे डेस्मन जो होता है सैरिया के ऊपर यहाँ पे जो है घूसे से हमला करता है, जिसके बाद सैरिया यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है और दोबारा इंसानों वाले फॉर्म में आ जाती है। तभी यहाँ पे साइची आ जाता है। यहीं पे साइची रो रहा होता है। तभी यहाँ पे सैरिया बोलती कि तुम बिल्कुल भी मत रहो, मैं जो हूँ एक गोरिल्ला थी लेकिन तुमने फिर भी मुझे अपनी पत्नी बनाया, मुझे जो है काफी खुशी मिली इससे। और ये बोलने के बाद ही यहाँ पे जो सैरिया होती है वो मर जाती है। यहीं पे जो डेस्मन होता है ये बोलता है कि तुमसे भी जो है दुनिया ने सब कुछ जो है छीन लिया। यहाँ पे ये दुनिया जो है ऐसी ही है, आखिरकार हम लोग क्या करेंगे इस दुनिया को रख के, हमें जो है इसे तबाह कर देना चाहिए, तुम जो मेरे साथ मिल जाओ और यहाँ पे हम दोनों मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। अब यहाँ पे साइची जो होता है उसका एवोल्यूशन चालू होने लग जाता है और यहीं पे हम देखते हैं कि जो इवल गॉड है वो भी जो है बाहर आ रहे होते हैं। यहीं पे साइची जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसका फ्रूट एवोल्यूशन जो होता है यहाँ पे फट जाता है। यहीं पे डेसन बोलता है कि हाँ कम ऑन, तुम जो मेरे साथ मिल जाओ। यहीं पे हम देखते हैं कि साइची की जो पावर होती है वो जो होती है बाहर निकलने लग जाती है और यहीं पे साइची एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जो साइची की यहाँ पे जो है यादों की दुनिया होती है। यहाँ पे साइची को सारी जो यादें होती है वो दिखाई देती है। उसको पता लगता है कि उसने अभी तक यहाँ पे क्या क्या किया है। तभी यहाँ पे डेसन बोलते हैं कि जो भी तुमने कुछ यहाँ पे किया है वो जो सब एक धोखा था, तुम्हें याद करना चाहिए तुम्हारा पिछला वर्ल्ड, कैसे लोग वहाँ पे तुम्हें जो है परेशान किया करते थे, सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसा करते थे और तुमसे सारा काम करवाया करते थे, वही जो है तुम्हारा असली वर्ल्ड था और वही सच्चाई थी। ये तो एक धोखा है। यहाँ पे मुझे यहाँ पता है किसी को प्यार करते हैं तो अगर उसे खो दे तो कितना बुरा लगता है यहाँ पे, और मैं जो तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ और हम दोनों यहाँ पे जो है सेम है बिल्कुल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलकर यहाँ पे जो है इस दुनिया को तबाह कर दें। यहीं पे जो साइची होता है वो जो होता है डेस्मन की बातों में आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको एकदम से सैरिया की याद आती है और ये बोलता है कि नहीं मुझे जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद एकदम से ये जो है यहाँ पे शांत होने लग जाता है और यहीं पे इसकी जो पावर होती है ईवल वाली वो भी जो होती है अंदर जाने लग जाती है। और साइची बोलता है कि तुम और मैं एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो दूसरों के दर्द को समझ पाया, क्योंकि मुझ पे खुद जो है यहाँ पे दर्द बीता था, इसलिए मुझे पता लगता है कि यहाँ पे जब लोग परेशान होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। यहीं पे हम देखते हैं कि सैरिया भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि हम सभी तुमसे जो है प्यार करते हैं क्योंकि तुम काफी जो अच्छे बंदे हो। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो एवोल्यूशन होता है वो दोबारा स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा बन जाता है और ये इस बार लव के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। यहीं पे डेसन बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहीं पे साइची जो होता है नाचना शुरू कर देता है और यहीं पे हम देखते हैं कि जो बंदे यहाँ पे मर गए थे वो सभी यहाँ पे जिंदा होते हैं जो साइची की तरफ थे। यहीं पे हम मसल मैन को भी देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, लेकिन वो दोबारा से ठीक हो जाता है यहाँ पे। और यहीं पे जो साइची होता है ये बोलता है कि तुम और मैं बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पे। तो यहीं पे जो डेस्मन होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और साइची के ऊपर हमला कर देता है। साइची भी जो होता है यहाँ पे हमला कर रहा होता है अपनी जो लव की पावर होती है उससे, और साइची का हमला यहाँ पे जो है ज्यादा पावरफुल होता है यहाँ पे जो है डेस्मन की पावर से। जिसके बाद यहाँ पे जो डेस्मन होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और खुद ही हमला करने यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे साइची जो होता है इसके मुंह पे एक लात मार देता है और यहाँ पे ये जो होता है हार जाता है। फिर यहीं पे डेस्मन काफी दुखी हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे हो और तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे। साइची बोलता है कि हाँ हम दोनों यहाँ पे एक जैसे हैं इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है अब बदलना पड़ेगा, अभी भी तुम्हारा मौका है, तुम बदल सकते हो। तभी यहाँ पे डेस्मन जो होता है अपने ऊपर ही मैजिक अटैक कर लेता है और ये अपने आप को यहाँ पे जो होता है मार लेता है। साइची जो होता है इसको देख के काफी चौंक जाता है और ये यहाँ पे डेस्मन को बोलता है कि आखिर
ये तुमने क्या किया, और ये जो होता है इसको हील करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो डस्टबिन होता है वो बिल्कुल हील नहीं हो रहा होता, और यहाँ पे जो इसका फ्रूट होता है वो भी जो होता है यहाँ पे धरती के अंदर चला जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि साइची की पावर से यहाँ पे सैरिया भी जिंदा हो चुकी है, और यहाँ पे सैरिया जो होती है गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है और साइची को किस कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पे साइची और ये दोनों जो होते हैं चले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो एकेडमी के प्रिंसिपल हैं वो भी जो है जिंदा हो चुके हैं। फिर यहाँ पे पूछते हैं कि डेस्मंड का क्या हुआ। साइची बोलता है कि सॉरी, मैं उसे नहीं बचा पाया। यहीं पे हम देखते हैं कि सब कुछ पहले ऐसा हो जाता है, और यहीं पे हमें लास्ट में एक जो विलन होता है वो दिखाया जाता है। अब ये विलन कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये सीजन यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और एनिमेशन हो जिसको आप देखना चाहते हो या वीडियो फॉर्म में, तो प्लीज उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए वो भी जो है बना दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।